क्या आपको मेरी साउंड आ रही है बेटा? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अरे सर बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो फटाफट से चेक करते हैं कौन कौन जुड़ चुका है हमारे साथ में। क्या आपको ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है बेटा? तो बताएंगे मुझे। हाँ जी, कौन कौन जुड़े चेक करते हैं। भूपेंद्र सिंह, हेलो भूपेंद्र। तुलसी जैन बेटा कैसे हैं? राहुल वर्मा, मानसी सैनी, अनीश रॉय, अनीशा सॉरी सर अनीशा है सर, अनीशी नहीं है। अनीशा रॉय, प्रिया रत्नावत, जय श्री कृष्णा प्रिया बेटा। आर्यन गोयल हेलो हेलो सर कैसे? सिमरन कह रही ये ओके ओके ठीक है। राबिया कुरैशी, हम चेक कर रहे हैं कौन कौन जुड़ चुका है और फिर हम बात करेंगे अपने आज के सेशन की। हाँ जी बेटा, राबिया कुरैशी, एकता पालीवाल, राहुल बिस्ट, हाँ राहुल एकता बेटा, हाँ कैसे हैं? अच्छे, गुड इवनिंग से गुड इवनिंग। प्रिया अरोड़ा, यशिता गोयल, सीमा दुबे, तशीम खान, थैंक्स फॉर टेकिंग दिस पार्ट, थैंक यू तशीम बेटा। ओंकार जादव, ओंकार बेटा कैसे हैं? सिमरन गुप्ता, हाँ जी हाय सर हाय। जय श्री श्याम सबको, हिमांशु जैन जय श्री श्याम। प्रभाकर खुशवा, अरे सर सबके नाम पढ़ोगे काम भी करोगे। आइए बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाकी बच्चों से जो बच्चे कनेक्ट होते रहेंगे और जो कनेक्ट नहीं हो पाए उन्हें कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपके पास में बात करने वाले हैं आपके सबसे चहीते और सबसे प्यारे टॉपिक के बारे में, जो है केस लॉज के रिगार्डिंग। हाँ तो प्रभाकर कुशवाहा, राहुल वर्मा, सिमरन गुप्ता, साक्षी दोषी, जतिन तेजा, जतिन बेटा कैसे? गौरव सिंह, सीमा दुबे, वीएच, हाँ जी वीएच कैसे हैं बेटा? हिमांशु सैनी, सर हमें भी बोलो आप कैसे हैं? आप सब कैसे हैं बेटा? आप सबके लिए पूछ रहा हूं मैं। राघव, हाँ जी, राव्या कुरैशी, रिद्धि सोनी, उमंग चंदे, सिमरन गुप्ता, राहुल वर्मा, यश वर्मा, साक्षी दोषी, हाँ जी अनिशा रॉय, ओके रिद्धि। अरे भाई बहुत बहुत सारे बच्चे, वेरी गुड एग्जैक्टली। इसका मतलब आज की क्लास बड़ी मजेदार होने वाली है। हाँ बेटा हाँ, सभी को, चांदी जायसवाल, सिमरन, हाँ जी ओंकार, हर्षित जैन बेटा, हर्षित वेलकम बेटा वेलकम, शुभांगी बेटा वेलकम, साक्षी वेलकम बेटा, ओके लिसन टू मी। तो आज के सेशन के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम बात करने वाले केस लॉज के रिगार्डिंग। आज की क्लास स्पेसिफिकली आपकी केस लॉज से रिलेटेड ही है। और इस क्लास के बाद में आज के बाद में आपको यह दिक्कत नहीं आने वाली कि केस लॉज के क्वेश्चन को मैं लिखूं कैसे, याद कैसे करूं, एग्जाम में कैसे आने वाला है, क्योंकि उसी को समझाने के लिए क्लास के पहले बता दो आप लोगों बेटा। हाँ सर वी आर सो एक्साइटेड फ्रॉम द सेशन, थैंक यू राहुल बेटा, थैंक यू बेटा। चेतन पत्नी कैसे हैं? पाटिल, ओके हाय सर, हाय चेतन। तृप्ति, हेलो तृप्ति बेटा, गुड इवनिंग क्रिएटिविटी क्लास। सुमित मूल, हेलो बेटा कैसे हैं? हिमांशु मालिक, आप हो तो सब हो जाएगा, थैंक यू हिमांशु बेटा। लिसन टू मी, सुनो सुनो सुनो, प्यारी सी बात और अच्छी बात यह है कि आज के सेशन में ना सिर्फ हम अपने केस लॉज को खाली पढ़ने वाले हैं, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं पैटर्न, और वो साथ साथ पैटर्न के साथ दिखा दूं आपको मैं। आज हम लेके आए आपके साथ में आपका सीए फाउंडेशन का मई 18 में आने वाला पेपर। जो मई 18 पेपर आ चुका था वो पेपर हमारे पास में है। नवंबर 18 में जो पेपर आया था वो हमारे पास में है। मई 19 में जो पेपर आया था फाउंडेशन का बिजनेस लॉ का वो भी हमारे पास में है। और आपके पास नवंबर 19 जो लास्ट पेपर था आपके पास वो भी हम लेके चलने वाले हैं। साथ ही साथ आपके पास बता दूं आपको आज की क्लास के पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर अमन केडिया क्लासेस वहां पर आपके पास शेयर हो चुके हैं, जो कि ये रहे। जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किए हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं बाद में। लेकिन बात सुनिए ध्यान से, अब क्लास में कंटिन्यूटी बना के हम चीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे हैं बेटा, आज की मुद्दे की बात किसके साथ? लास्ट क्लास में हमारी मुद्दे की बात हुई थी किसके? भोली पंजाबन के साथ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाँ जी सर अभी स्टार्ट हुई है बेटा, अभी स्टार्ट हुई क्लास। तुलसी जैन सर लास्ट क्लास के बाद आज की क्लास के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, थैंक यू तुलसी बेटा, थैंक यू वेरी मच, ओके लिसन टू मी। हाँ जी हाँ जतिन बेटा, जतिन यस बेटा यू कैन कंटिन्यू। लिसन टू मी, मुद्दे की बात में अच्छी बात क्या है? आज मुद्दे की बात आपके लिए लेके कौन आया है? डॉक्टर गुलाटी, जिसे आप मशहूर गुलाटी के नाम से जानते हो। हाँ सर, डॉक्टर मशहूर गुलाटी ने कहा कि सर ये दिक्कत आ रही है सी फाउंडेशन वाले बच्चों को। सर हमने कहा था हाँ तुम कम हो गए गुलाटी से। लिसन टू मी, आज की बात में आज जो डिस्कशन करने वाले सेशन के अंदर वो डिस्कशन हमारा होने वाला है केस लॉज के ऊपर। केस लॉ जिसे आप केस स्टडी भी कहते हैं, तो एक बार मैं हालांकि कॉमन डाउट आप लोगों की पिक कर लूंगा जो है, बट फिर भी मुझे अभी मैं मेंशन करने वाला हूं कि केस लॉ से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें बच्चों को आती है। उसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स आपके और हो केस लॉ के रिगार्डिंग तो वो आप मुझे मेंशन कर दीजिए, ताकि हम पिक कर सके। हाँ जी डॉक्टर गुलाटी, वेरी गुड। पूजा बेटा, अमन सर दीपांशी, हाँ जी दीपांशी हेलो बेटा। यश वर्मा सर कल आईसीआई ने क्या अनाउंस किया? बेटा अभी मैंने चेक नहीं किया, बताऊंगा आपको बाद में चेक करके, नो इशू। पूजा रावली, ये अपलोड होगा चैनल पर। अमन सर विल हैंडल दिस बेटा। मयंक दुबे, आज केस लो का इंजेक्शन देनी है डॉक्टर गुलाटी, वेरी गुड मयंक, वाह बेटा वाह, शायर बनते जा रहे हो। आइए बात करते हैं, बाकी मैं मैसेज पढ़ते रहूंगा। कोई डाउट्स आपको अगर हो केस लॉज के रिगार्डिंग जो अभी मैं बात करने वाला उसके अलावा, हालांकि सेशन में आपके पास केस लॉज से रिलेटेड
सभी तरह की प्रॉब्लम्स मैं पिक करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं शुरू करने वाला हूं कि आपके एग्जाम में, पास एग्जाम में सीए फाउंडेशन में अभी तक कितने क्वेश्चंस आए हैं और कितने क्वेश्चन एग्जाम में लॉ के अंदर सिर्फ केस स्टडी बेस होता है। इसके साथ में बात करने वाले, आइए 58 मेंबर्स एंड ओनली 38 लाइक, नॉट फेयर। मुझसे कह रहे सर 58 मेंबर अभी ज्वाइन हुए लेकिन 38 लाइक ही आए, नॉट फेयर, गिव थम्स अप, थैंक यू। मयंकर आज केस लो का इंजेक्शन देंगे डॉक्टर गुलाटी। आइए शुरू करते हैं। तो लिसन टू मी बेटा, तो क्लास को शुरू करते हैं। आपके पास में केस लॉज वाले टॉपिक से लेके, मतलब केस स्टडी को लेके बच्चों को क्या डाउट है, कॉमन डाउट ले रहा हूं आपके में, ठीक है। कॉमन डाउट में सबसे पहला डाउट हमारा ये आता है कि सर हमें आप ये मान के चलो कि सर हमें तो एग्जांपल केस लो के रिगार्डिंग कुछ पता नहीं है, हम जानते नहीं है, तो आप बताओ क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आपके पास आता है कि सर हमारे पास में हम केस स्टडीज को याद कैसे करें, हाउ वी कैन लर्न द केस स्टडी। क्या केस स्टडी को याद करें कोई कॉमन पैटर्न है? क्योंकि ये बात मैंने हमेशा देखी है बेटा, केस स्टडीज के रिगार्डिंग एक कॉमन बात बोली जाती है टीचर की साइड से कि केस लो एग्जाम्पल मैं भी पढ़ता हूं, ऐसे बोलते थे एक काम करता है, काम करो, ये केस स्टडी है, ये सुना दी, अपने आप पढ़ लेना। व्हाट इज दिस? कि एग्जाम्पल के लिए जितनी भी केस स्टडी है क्या सबको पढ़ने का पैटर्न अलग है सर? तो मैं टीचर्स बोलते रहे हाँ हाँ अलग पैटर्न है, पर आज हम बात करने वाले नहीं नहीं नहीं, आज के बाद याद रखना, चाहे सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटर हो, फाइनल तक आपको केस स्टडीज के अंदर कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। रीजन बीइंग हम पढ़ेंगे अपनी केस स्टडीज को याद करने का कॉमन पैटर्न, मतलब सिंपल सी बात, याद करने का भी पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे, लर्न के साथ हम बात करेंगे कि आप एग्जाम में अपनी केस स्टडीज वाले आंसर को लिखेंगे कैसे और किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। ये बातें हम नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल बेस पे बात करने वाले हैं। तो लिसन टू मी, अगर है सर हाँ जी, हाँ जतिन बेटा, हाँ के सिमरन राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, ओके राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, बताइए, ओके राइटिंग की बात निकली, हाउ टू लर्न लेके चलने वाला, हाउ टू राइट लेके चलने वाला। और सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो क्या है? तुम्हें लिखने और समझने में दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉब्लम है एग्जाम में क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में। हाँ या ना, बोलो मुझे, क्या आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आती कि सर हाउ टू आइडेंटिफाई? तो बताओ कैसे क्वेश्चन में पहचाने कि केस स्टडी क्वेश्चन कौन सा है, फिर उसे हम लिख पाए, ऐसा कौन सा तरीका हमारे पास में? क्या कोई पैटर्न है? हाँ बेटा हाँ, एक पैटर्न है, जो हमारा पैटर्न है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसको मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं पहले वही बात पैटर्न जानते हैं कि एनएसपीसी वाला पैटर्न। जैसे पैटर्न नेम्ड एज एनएसपीसी, हमने नाम दिया था एनएसपीसी। ये एनएसपीसी क्या है, ये कौन सी गोली है? वही गोली कौन लेके आए हैं? ये गोली लेके आए हैं मशहूर गुलाटी। आइए तो बात करते हैं, लिसन टू मी, शुरू बात करते हैं मुद्दे की बात में। आज का टॉपिक है केस स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी में हम बात करने वाले हैं सर कि कैसे केस स्टडी को याद किया जाएगा। ये क्लास आपको लास्ट तक कंटिन्यू रखनी है। द रीजन बीइंग अगर कुछ भी छूटा दोबारा रिपीटिशन मोड में नहीं आएगा। दूसरी बात, हाउ टू राइट, कैसे क्वेश्चन को लिखना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है केस स्टडी क्वेश्चंस को। आपके एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हें पहचानोगे कैसे, उन्हें लिखोगे कैसे, सिंपल सी बात, अपने क्वेश्चन में अटेम्प्ट कैसे करोगे। तो उन्हीं चीजों को कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ दिखा देता हूं आप लोगों को कि बेटा आपने आज तक, आपके पास में आज तक कितने कितने क्वेश्चन केस स्टडी बेस पे आ चुके हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप लोगों में से वो बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, पास्ट ईयर एग्जाम के आईसीआई के जो क्वेश्चंस हैं, उनमें कितने केस स्टडी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो लिसन टू मी, बिफोर स्टार्टिंग की लर्न कैसे करना है, लिखना कैसे है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, मैं शुरुआत कर रहा हूं आपके पास बताना कि आपके पास में आपके पेपर में आप देख पा रहे हैं बेटा, मई 2018 मई का पेपर है आपके पास, ये वाला फाउंडेशन का बिजनेस लॉ का पेपर है। सेम ऐसे 19 का पेपर है मेरे पास, नवंबर का 19 का भी है हमारे पास में। आइए बात करते हैं सर मेमोरी टेक्निक क्या होंगी। ओके विक्रम बताने वाला बेटा, लर्निंग सर आप तो मन की बात कर दी। हाँ बेटा वही मन की बात जानने ही तो आए हैं। ओके वो नहीं कह रहा, मैं वो नहीं हूं प्यारे भाइयों बहनों, नहीं वो बात नहीं करेंगे, हम टॉपिक की बात करेंगे। हाँ जी, एनएसपीसी का फंड है तुसी बेटा, वेलकम सर। इफ यू आर हैविंग एनी बेटा, अमन खेड़िया क्लासेस, हिमांशु सैनी सर आंसर राइट करने में प्रॉब्लम होती है। कोई नहीं हिमांशु बेटा, पिक करते हैं। अनिकेत महेश्वरी सर आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है। ओके मैंने तीनों बातें पिक की, मैंने कहा तीन ही दिक्कत है बच्चों को। अगर केस स्टडीज के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो तीन या चार ही प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम है एग्जाम में क्वेश्चन को पहचाने कैसे, सबसे बड़ी दिक्कत। एग्जाम्पल के लिए हमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो हम उसे पहचानेंगे कैसे और उसे करेक्ट करेंगे कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना। दूसरी दिक्कत बच्चों को आती है कि सर हम लिखें कैसे, लिखने में दिक्कत आती है। बेटा सिंपल सी बात, लोग कहते हैं सर लिखें कैसे, क्योंकि हमने अब एक बात सुनना, नॉर्मली आप सब लोगों ने एक बात जानी आज तक सुनी भी है बेटा, कहते हैं कि सर एक कहावत नहीं है, एक सीए में हालांकि कहावत तो है, एक बात सुना लेकिन ध्यान से। नॉर्मली बच्चों को जो दिक्कत आती है वो दिक्कत ये आती है कि सर हमने पढ़ तो लिया बट हमने हमेशा सुना कि लॉ के अंदर आप बना के नहीं लिख सकते।
यस, ये बात सही कही गई है कि लॉ में लिखने वाली लैंग्वेज आपकी कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। आप जो लॉ में लिखते हैं वो आपकी लीगल लैंग्वेज है। तो मुद्दा यहां पर आता है कि सर लीगल लैंग्वेज को भी क्या एक्सपेंड करने का तरीका है? मैं कहूंगा हाँ है। लीगल लैंग्वेज को भी एक्सपेंड करने का तरीका है बेटा। हालांकि इसके रिगार्डिंग अलग से क्लासेस लूंगा आपकी कि आपको लॉ के अंदर लैंग्वेज को एक्सपेंशन कैसे कर सकते हो, आप कैसे तरीके से किस पैटर्न से अपने आंसर को बढ़ा सकते हो। बट आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहेगी ओनली केस लॉज के रिगार्डिंग। लिसन टू मी। तो आप देख पा रहे बेटा, हाँ हर्ष बेटा उस पर बात करेंगे उस बारे में भी, ठीक है। उमंग कह रहे हैं सर अगर केस स्टडी परफेक्ट टेक्निक से आ गई तो लॉ में आराम से पास हो जाए। पास नहीं, अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे बेटा, रैंक भी गेन कर सकते। रीजन क्यों बोल रहा हूं आप अभी चेक करना। लिसन टू मी, मैं अभी पूरा फोकस सुनो ध्यान से, पूरा फोकस क्लास पे लगाओ, समझाना मेरा काम है। तुम बस सुन लो और तुम बस सुन लो और देख लो, यहां पे सुनो देखो, दैट्स इट। अगर कुछ टॉपिक लगे तो लिख लो, समझाना ब्रेन में बिठाना मेरा काम आज की क्लास के अंदर। लिसन टू मी। कह रहा सर आप चेक करना कि कितने केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं, वो चेक कराता हूं। स्टार्टिंग के अंदर May 18 में आपके फाउंडेशन पेपर दिया गया, उस टाइम में लॉ में पहला क्वेश्चन चेक करना। हालांकि बहुत सारे बच्चों को आज एक और डाउट और क्लियर करूंगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में अगर कोई भी स्टोरी वाला क्वेश्चन दिख गया वो कहता है केस स्टडी क्वेश्चन है, वो केस स्टडी क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में केस सारे क्वेश्चन केस स्टडी नहीं होते, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। लिसन टू मी, जिन्हें आप केस स्टडी समझते हैं, कुछ क्वेश्चन केस स्टडी वाले होते हैं, कुछ होते हैं आपके एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। आपने सिंगल प्रोविजन पढ़ा होता है, वो कहते हैं हमने केस स्टडी नहीं पढ़ी, हमने केस स्टडी नहीं पढ़ी हुई, वो केस स्टडी नहीं होती। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोविजन से रिलेटेड होते हैं, सीधा सीधा पॉइंट पे। आइए बात करते हैं। हाँ जी सर, लिसन टू मी। ओके ओके, नो इश्यू बेटा हिमांशु, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, डोंट वरी। लिसन टू मी सर, बात कर लेता हूं। आपका पहला क्वेश्चन देखना, क्या ये क्वेश्चन आपके पास में केस स्टडी टाइप लग रहा है आपको? बट मैं बताऊंगा आपको कि केस स्टडी क्या होती है और आपके पास में एग्जांपल बेस क्या होता है। ये कहानी, इस स्टोरी के अंदर आपकी केस स्टडी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। नंबर 2 पे बात करता हूं। लिसन टू मी, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन मिला आपको। नंबर 2 पे आते हैं, दोबारा से पहले क्वेश्चन का बी पार्ट चेक करते रहो, चेक करो, इससे आइडिया मिलेगा कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, अभी जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा उसमें भी क्वेश्चन, ये बात मान के चलना बेटा। आईसीएआई को अगर टाइम मिला है आपके एग्जाम को कराने में, टाइम मिला है, तो उसने मान के चल रहा है कि आईसीआई में पहले बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सिंपल सी बात, इतना आसान पेपर अगली बार अब वाला नहीं आने वाला, इसलिए केस स्टडीज के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन की बात करेंगे। आइए बात करते हैं। कह रहा सर नंबर 2, आगे बढ़ते हैं, आप चेक करते रहो कौन से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ चुका। अब देखो ध्यान से, बताऊंगा बेटा केस स्टडी क्वेश्चन को पहचानते कैसे हैं। अभी सिर्फ मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम के अंदर। ये 2018 की बात कर रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट आप चेक कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में एक केस स्टडी क्वेश्चन है और मार्क्स भी कम नहीं है, कहीं 6 नंबर, कभी 5 नंबर, कहीं 4 नंबर, मार्क्स भी कम नहीं है। आइडिया लग पा रहा है? हाँ सर। और देखो ध्यान से, सर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। सर आगे बात करता हूं, तो ये जो क्वेश्चन के पार्ट है ये था May 18 के अंदर। हालांकि May 18 में केस स्टडी इतनी ज्यादा नहीं दी गई थी, लेकिन अगर आप अपने पास में नवंबर 18 वाला क्वेश्चन देखें, नवंबर 18 में जो केस स्टडीज आई थी, आपका पहला क्वेश्चन केस स्टडी बेस के ऊपर था। मैक्सिमम क्वेश्चन लॉ में अगर आपके पेपर को टिपिकल बनाने की कोशिश की गई तो एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ, आईसीआई सिर्फ और सिर्फ आपके केस स्टडीज को डालकर ही आपके क्वेश्चन को टिपिकल बना सकता है। और सोचो अगर आपने केस स्टडी को लिखने का पैटर्न सीख लिया, पहचानने का पैटर्न सीख लिया, तो ध्यान रखना बेटा आज के बाद अब कभी कोई आपको रोक नहीं पाएगा। इट इज फॉर श्योर। लिसन टू मी। हाँ सर, वही बता रहा हूं बेटा, सिमरन बात करने वाला हूं। सर ये पेपर सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। ओके बेटा, आपके पास में हालांकि आईसीआई से मिल जाएगा पेपर आपको, फिर भी कर दूंगा। देखो ध्यान से, नवंबर 18 में आने वाला सीए फाउंडेशन का पेपर में पहला क्वेश्चन ही किसका था? सर पहला क्वेश्चन भी केस स्टडी। सर दूसरा क्वेश्चन भी केस स्टडी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा हाँ, आओ बेटा आगे बढ़ो। उसके बाद दोबारा से केस स्टडी ही केस स्टडी, दोबारा से एक और केस स्टडी। आइडिया लगाओ कितने सारे क्वेश्चन केस स्टडी बेस के ऊपर हैं। आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अराउंड 75% से ज्यादा का पेपर लॉ के अंदर आपका केस स्टडी बेस होता है। ये केस स्टडी बड़े बड़े क्वेश्चन दिखते हैं, सर इनका आंसर कैसे करेंगे? आज के बाद कहोगे सर ये तो हम यूं कर पाएंगे। लिसन टू मी। उसके बाद में दोबारा फर्स्ट पार्ट भी केस स्टडी, सेकंड पार्ट भी केस स्टडी। सर क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? देखो फिफ्थ क्वेश्चन भी केस स्टडी क्वेश्चन। सर ये तो डरा रहे हो आप हमें। डरा नहीं रहा बेटा, ये भी केस स्टडी। आगे इसका सी पार्ट भी केस स्टडी। आइडिया लग पा रहा है आपको कि May 18 और नवंबर 18 में कितना गैप कर दिया गया? May 18 में जहां पर कुछ केस स्टडी पूछी थी, उसके बाद में नवंबर 18 के अंदर आईसीआई ने सारे क्वेश्चन केस स्टडी पे बेस पूछे। अगर एक सिंपल सी बात करूं, आपका 75% से 80% पेपर
लॉ में सिर्फ केस स्टडी बेस्ड था बेटा। आगे बात कर लो, चेक कर लो, अभी मे 19 की बात कर लेते हैं। मे 19 में भी पहला क्वेश्चन चेक करो, अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूं इसलिए डिस्कशन करूंगा। मे 19 में 2019 की बात कर रहा हूं, अभी साल की जो है हमारे पास में, उसमें भी जो पेपर आया था उसमें भी देख लो, आपका पहला क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन। नंबर 2 पे आता हूं, दूसरा क्वेश्चन भी केस स्टडी क्वेश्चन, ए पार्ट भी केस स्टडी, बी पार्ट भी केस स्टडी। आगे देख लो सर, और आगे बात करते हैं, देखो ध्यान से, इसी में ये आपके पास में टॉपिक प्रोविजन बेस्ड थे, ये चेक करो, आपका केस स्टडी क्वेश्चन, ये भी केस स्टडी क्वेश्चन दे दिया। नेक्स्ट इज सर, ये भी कौन सा है, चेक कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन। व्हाट इज दिस? इससे एक चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, आपके लॉ के अंदर जिन बच्चों को नहीं पता, जो सिर्फ पढ़ रहे हैं कि यहां भी तैयारी कर ले पढ़ने की, उनको बता दो बेटा, क्यों मैक्सिमम बच्चे लॉ के अंदर बार बार बोलते हैं कि सर केस लॉज। उसका रीजन ये, दे नो वेरी वेल, वो बहुत बच्चे समझदार बच्चे, उनको पता है पहले से कि एग्जाम में लॉ में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो केस लॉज पे आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन। केस लॉ की प्रिपरेशन नहीं हुई तो स्कोरिंग तो भूल जाओ बेटा। इसलिए इसीलिए आज इस क्लास में ये डिस्कशन भी कर रहे हैं हम लोग कि केस स्टडी क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं। और देखो ध्यान से दिखाता हूं सर, फिफ्थ क्वेश्चन चेक करना, फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट भी केस स्टडी क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं, देखो बी पार्ट हमारे पास में, हालांकि नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेकिन आपके पास ए पार्ट क्या था, 6 मार्क्स में, और केस स्टडी क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स कवर करते हैं आपके एग्जाम में। लिसन टू मी, कहने का मतलब क्या है, दोबारा देखो ध्यान से, सी पार्ट भी केस स्टडी क्वेश्चन। सर क्या कहना चाहते हैं, इससे एक आइडिया आपको लगा, चाहे आपकी मई की बात हो चाहे नवंबर की बात हो, हर एक एग्जाम के अंदर आपके मोर देन 75% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके केस स्टडी बेस ही आए हैं। और ये मान के चलना, इस बार जो एग्जाम में पेपर आने वाला है डेफिनेटली उसमें मैक्सिमम केस स्टडी पूछा जाएगा। इतनी सिंपल सी बात, आईसीएआई फिर से इतिहास को दोहराएगा बेटा। तो इसीलिए आज की क्लास हमने रखी है जिसमें हम बात कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज के रिगार्डिंग। तो अब अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना, जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो देख लो ध्यान से। सर कल अमन सर भी यही बात कर रहे थे, केस क्लोज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जैक्टली यश बेटा, एग्जैक्टली अमन सर नोज वेरी वेल, जानते हैं अच्छे से, हजारों बच्चों को पढ़ा चुके हैं। उसके बाद में फाइनली ये चीज समझ में आती है कि एग्जाम के अंदर आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है। रीजन बीइंग, आपके पास में पढ़ने का, आपको पढ़ने का फायदा क्या मिलता है यहां से, पता है आपको। द रीजन बीइंग, हमने देखा है आपके पैटर्न को, आपके एग्जाम के प्रोसेस को। आज तक बच्चे किस तरह एग्जाम में अपने पास में क्रैक करते हैं क्वेश्चन को, कौन नहीं कर पाते, वो सब देखा हमने। एग्जाम का पैटर्न आईसीएआई ने कैसे चेंज किया है, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन मोड पे आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, ये सारी बातें हमने देखी, इसलिए एक्सपीरियंस है चीज का हमारे पास में। आइए बात करते हैं, चलिए सर फैक्ट्स में, अरे यश बेटा रट्टा मारना बंद कर दो, फैक्ट्स में क्या लिखे उसमें क्या लिखे। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ बातें, बेसिक बातें, मैं आपको बेस से लेके शुरू कर रहा हूं। मैं ऐसे भी नहीं कर रहा कि किसी को आता है किसी को नहीं आता, मैं मान के चल रहा हूं कि केस स्टडी क्वेश्चन किसी को करना नहीं आता, मैं एकदम बेस से पिक करने वाला हूं कि केस स्टडी में दिक्कत कहां कहां से शुरू होती है और दिक्कत का आंसर क्या है। लिसन टू मी बेटा, ठीक है, हाँ जी आइए बात करते हैं। लिसन टू मी, गुड इवनिंग बेटा प्रीत, ओके राहुल गुप्ता, लिसन टू मी। तो सबसे पहली बात अब मैं शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ अभी तक ये बताया कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, बैक टू बैक क्वेश्चन कैसे आए हैं। ये आपकी केस स्टडीज क्वेश्चन है। जो बच्चे अभी तक ये सोच के घबराते हैं, सर हमें ना, मेरे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, मैं थोड़ी बात कर रहा हूं आपसे, मैसेज आया कि सर हमारे पास में केस स्टडी क्वेश्चन को, केस स्टडीज कैसे याद करें। बेटा सिर्फ याद करने के पीछे मत भागो, याद करने के साथ आपको लिखना भी आना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए, वरना याद किया हुआ किसी काम का नहीं है। अब सुनो बात ध्यान से, अब मैं अपनी क्लास का पार्ट शुरू करने जा रहा हूं। मुद्दे की बात में डॉक्टर मशहूर गुलाटी आया हमारे साथ में, उन्होंने पूछा है कि केस स्टडी क्वेश्चन सीए फाउंडेशन के बच्चे या वो बच्चे जिनको बिजनेस लॉ पढ़ने को मिलता है वो कैसे डील करने वाले हैं। आइए बात करते हैं। और ये पैटर्न आपको अभी फाउंडेशन ही नहीं, चाहे बीकॉम हो, फाउंडेशन हो, सीए इंटर हो, फाइनल हो, हर जगह काम आने वाला है। लिसन टू मी, शुरू करने वाला हूं। हाँ सब, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा उठता है कि लर्न कैसे करें, मेमोराइज कैसे करें, केस स्टडी को मेमोराइज कैसे करें, दूसरा लिखे कैसे, और थर्ड पार्ट आइडेंटिफाई कैसे करें। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम पहचानेंगे कैसे सर, तो आज मैं आपको पहचानना सिखाऊंगा, लिखना भी सिखाऊंगा और याद करना भी सिखाऊंगा। लिसन टू मी, एक बात सुनो ध्यान से बेटा। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास के पार्ट को। अपनी नोटबुक लेके बैठना, क्लास मिस मत करना, क्लास लास्ट तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास चलेगी आज की, ध्यान रखना। लिसन टू मी, हाँ जी बेटा। जतिन सर इन केस स्टडी ज्यादा याद करने से पहले एग्जाम में लिखना कैसे है ये बता दीजिए। ओके जतिन बेटा, लिसन टू मी, मेमोराइज होगी तभी लिख पाओगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं पिक करने जा रहा हूं हाउ टू लर्न।
क्योंकि हाउ टू लर्न में क्या है, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन को याद किया है। आज आप ये जानेंगे कि आप कहां पर क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं, कहां पे क्वेश्चन को खींच सकते हैं। हालांकि आपकी आज की क्लास के केस स्टडी के नोट्स आपको अवेलेबल हो चुके हैं बेटा यहां से। ये नोट्स मैंने आपको जो रेलेवेंट केस स्टडीज है, हालांकि इसके अलावा और भी केस स्टडीज हैं, बट ये वो केस स्टडीज जिनके ऊपर बैक टू बैक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर वाला केस हो, कार्लिल वाला केस हो, इस सभी केस स्टडी में कॉमन बात क्या है, वो कॉमन पॉइंट क्या है जिनसे हम सबको एक साथ याद कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। लिखो बेटा, नोट करना शुरू करो। हमारा पैटर्न, हाँ बेटा हाँ, हमारा पैटर्न क्या है, हाउ टू लर्न में केस स्टडीज को कैसे याद करना है। इसमें सबसे पहली बात हम लिखेंगे, सर हेडिंग बनाओ एनएसपीसी। ये पैटर्न क्या है सर, गाना है बेटा, गाना गा के लिखो, क्लास मत समझो। सोचो आज तो पिक्चर चल रही है, फ्री में टिकट बांट रखे हैं मैंने। लिसन टू मी, एनएसपीसी, व्हाट इज एनएसपीसी। ये कोई कहीं पैटर्न लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, कहीं आईसी की बुक में मेंशन नहीं है, बट एक चेक करना, ये कॉमन पैटर्न जो हर एक केस स्टडी पर अप्लाई होगा ही होगा। ये हमारा पैटर्न, हाँ बेटा ये हमारा पैटर्न है। लिसन टू मी, एन मतलब लिख लो, एन फॉर नेम, एस फॉर स्टोरी, पी फॉर प्लेंटिफ एंड सी फॉर एनएसपीसी। लिखो सर, आपने एस लिख दिया लास्ट में, ओके सॉरी, कान पकड़ के बोलो, नहीं बोलूंगा बेटा। लिसन टू मी, एनएसपीसी। सी मतलब लिखो कोर्ट जजमेंट। आज मेरी क्लास में कोर्ट कौन रहेगा पता आपको, अच्छी बात जानते हो। मेरी क्लास के कोर्ट कौन बेटा, आप हो जज साहब। बेटा आप सब लोग मेरी क्लास के जज रहेंगे आज के दिन। सिंपल सी बात, कभी भी केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे ये मान के चलना कि आप ही जज हैं। अब लिसन टू मी, सुनो शुरू कर सर, पीएस नहीं पीसी, ओके हाँ यश बेटा ठीक कर लिया मैंने उसको, ओके सर यूट्यूब पे। अरे बेटा आप क्लास को कंटिन्यू करो यशदीप। लिसन टू मी, स्टार्ट करता हूं फटाफट से। नेम, स्टोरी, प्लेंटिफ, कोर्ट जजमेंट। आज के बाद में अपनी केस स्टडीज के क्वेश्चन के लिए ये पैटर्न को अपने ब्रेन में बिठा लो। बिठा लिया सर, बिठा लिया। आपके चिल्लाने से कुछ नया थोड़ी हो जाएगा, ये बात भी सही कह रहे हो। लिसन टू मी, केस स्टडी क्वेश्चन को करने के लिए, याद करने के लिए एक कॉमन पैटर्न लेके चलो। ओके बता दो बेटा, आपके एग्जामिनर, देखो सिंपल सी बात, सिर्फ ये मत सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूं, आप ये अपना कॉमन सेंस भी यूज करो कि आज तक अगर आपने किसी एग्जाम के क्वेश्चन को पिक किया है, लो के क्वेश्चन को, तो वहां पर एग्जाम में सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आपको। या तो आपको केस स्टडी की हेल्प वहां पर पड़ती है जहां पर आपको एज ए रेफरेंस, सुनते रहो एग्जाम के लिए, जहां पर आपको रेफरेंस के तौर पर लिखना पड़ता है केस स्टडी को। मतलब सिंपल कोई प्रोविजन पूछा बट आपको यू नीड टू एक्सप्लेन, यू नीड टू एक्सपेंड द आंसर इन दैट पर्टिकुलर केस। You are writing, you are giving the preference, as a reference you are writing the case study. नंबर टू आता है कि जहां पर एग्जाम में ही केस स्टडी दी हुई हो और केस स्टडी से क्वेश्चन पूछा हो। बताओ बेटा, क्या केस स्टडी का इसके अलावा कोई और क्वेश्चन देखा आपने आज तक? दो ही तो क्वेश्चन है, या तो केस स्टडी क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ है, या फिर कोई प्रोविजन पूछा हुआ है जिसे हमें एक्सपेंड करना, लिखना है, तो हम वहां पर एक्सपेंड क्या करते हैं, वहां पर केस स्टडी का रेफरेंस देके अपने आंसर को बढ़ाते हैं। तो दो ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो रेफरेंस बेस पे आएंगे या सीधा सटीक क्वेश्चन पूछा होगा कि भैया केस स्टडी है, आंसर देके दिखाओ। लिसन टू मी, शुरुआत करते हैं। हाँ वेरी गुड, पी फॉर प्लेंटिफ। राहुल बेटा प्लेंटिफ मैंने बोलते हैं अपने आपकी डेफिनेशन के पार्ट में बेटा, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया जाता है, करवाया जाता है, उस टाइम पे ही हम डेफिनेशन की बात करते हैं। वहीं पर आपका सेक्शन नंबर 2 एच के बाद आता है के एल, आई जे के एल, के और एल, जो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन के है वो प्लेंटिफ। प्लेंटिफ उस पर्सन को बोलते हैं जो केस फाइल करता है बेटा। हर एक केस स्टडी में एक पर्सन होता है जो केस फाइल करता है। द पर्सन हु फाइल द केस इज नोन एज प्लेंटिफ एंड द पर्सन अगेंस्ट whom the case is filed is known as defendant. The two provision in your book, one is plaintiff, second is defendant. तो P for plaintiff मतलब जो केस फाइल करेगा, डिफेंड जो केस से बचेगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लिसन टू मी अमन सिंह, अरे चलो बेटा चलो, अरे आइए बात करते हैं। हाँ बेटा हाँ, लिसन टू मी, केस स्टडी के अंदर दो क्वेश्चन, वन इज फॉर रेफरेंस एंड सेकंड वन इज फॉर केस स्टडी। आइए बात करते हैं। तो बेटा आज के बाद अपने किसी भी केस स्टडी को याद करने का बेस्ट पार्ट क्या है? भूल जाओ आपने प्रॉपर लाइंस पढ़ी है नहीं पढ़ी, आपने क्या किया नहीं किया। अब से इस पैटर्न को यूज करना आप कभी भी अपने एग्जाम में केस स्टडी मेमोराइज या याद करने के पॉइंट से कभी भी नहीं डरने वाले। हमेशा याद रखना, सबसे पहले एन लेके चलना, फिर एस है, फिर पी है, फिर सी है। यही कॉमन पैटर्न। इसका मतलब एग्जाम्पल एक्स वाई जेड जो मन करे वो केस स्टडी उठा लो। आपको नोट्स मिल चुके हैं, एक्स वाई जेड जो मन करे आप वो केस स्टडी उठा सकते हैं।
एक ऐसी केस स्टडी जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है। आई टेल यू एग्जांपल, लिसन टू मी। आपने नाम सुना इस केस स्टडी का? बताओ मुझे, पिक कर रहा हूं मैं। क्या आपके पास जो नोट्स है उसमें नाम सुना आपने? चिनैया वर्सेस रमैया, एक ऐसी केस स्टडी जिसपे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ सर, सही कहा मैंने आपको, यही बोल रहा हूं एग्जैक्टली। वेरी गुड प्रीत बेटा। हाँ जी, जगदीश कह रहे सर अच्छा रात का सर, अच्छा रात क्या है सर, क्या नाम है, क्या लिख रहे हो? नोट्स कहां से मिलेंगे? अमन सर, अमन खेड़िया क्लासेस से मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। लिसन टू मी। तो चिनैया वर्सेस रमैया के ऊपर या किसी भी और केस स्टडी की बात करने वाला हूं, तो देखिए ध्यान से बेटा, चिनैया वर्सेस रमैया के पॉइंट के अंदर कोई भी केस स्टडी, नॉट अबाउट दिस स्टडी, किसी भी केस स्टडी के अंदर आपकी केस स्टडी में सबसे कॉमन पार्ट क्या है? सबसे पहले लिसन टू मी, एन। एन को याद रखो। ओके, एन आपको याद होना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर मैं तो याद नहीं करूं, क्या हो गया? अगर आपने नेम याद नहीं रखा तो आप कभी भी अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अपने क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है एन। एन के बाद में चेक करो, लिसन टू मी, तुम्हें लाइन दिखाता हूं से। एन के बाद में आपके पास में सेकंड पार्ट बनता है स्टोरी का पार्ट बेटा, बनता है स्टोरी का पार्ट। एस फॉर स्टोरी, याद रखना आपकी केस स्टडी का सेकंड पार्ट हमेशा स्टोरी पार्ट होता है, एस बोलते हैं उसको। उसके बाद एक पर्सन केस फाइल करता है, उसे बोलता है प्लेंटिफ, जिसे बोलता है पी। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड सी, इज कॉल्ड कोर्ट जजमेंट। अभी हालांकि यहां की जगह पे आपको मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में समझाऊंगा क्वेश्चन कैसे करते हैं, वहां अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिलेगा। तो याद रखना पहला पार्ट, याद रखना एन इज, नहीं बेटा एन डिपेंडेंट नहीं बोला मैंने आपको बेटा, मैंने आपको केस स्टडी के सेक्शन नहीं बता रहा, ये एक पैटर्न है, मेरा पैटर्न, जिसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है? ओके, हाँ जी प्रभाकर, ओके लिसन टू मी राहुल कह रहे सर एन फॉर नेम, सबसे पहले केस स्टडी के अंदर आपको केस स्टडी का नाम याद होना चाहिए। एग्जाम्पल दूं, लिसन टू मी, एग्जाम्पल सुनो। अभी मैं केस स्टडी के लेके चलने वाला हूं जिसका एक क्वेश्चन भी आपसे डील करने वाला हूं, तो क्या आपको पैटर्न आना चाहिए। आप एक कॉमन, कितनी केस स्टडी याद करोगे ऐसे? तो कितनी याद कर लोगे? तो पॉइंट ये है कि आपको पैटर्न आ गया तो चाहे कितनी भी केस स्टडीज हो हमारे पास में। लिसन टू मी सर, एन फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ ए केस स्टडी, मैं सिंगल एग्जांपल ले रहा हूं। अभी जो मैंने पिक किया, हमने कहा, अभी हमने लिखा चिनैया वर्सेस रमैया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैं इसे एग्जांपल के रूप में लेके चल रहा हूं कि एग्जांपल हमारे पास, अगर केस स्टडी को याद करना है कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है आपकी केस स्टडीज की। बच्चे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं सर क्या हमारे पास में ईयर, अब देखो सारी बातें सुनना शुरू कर दो, अब सुनते रहो, अब समझाना मेरा काम है। लिसन टू मी, कहानी शुरू हो चुकी है। सबसे पहली बात, आपको केस स्टडी का नाम पता होना चाहिए। ईयर पता नहीं भी हो तो चलेगा। चलेगा मतलब सर अगर आपको ईयर नहीं याद, ईयर याद नहीं है तो यू कैन इग्नोर दैट, यू कैन इग्नोर दैट। ईयर लिखना मैंडेटरी नहीं होता, ना तो उसके मार्क्स मिलते हैं लिखने के कि लिखोगे तो एक्स्ट्रा नंबर देगा आपको, ऐसा नहीं है। सेम है लाइक सेक्शंस, जिस तरह हम सेक्शन को इग्नोर करते हैं सेम हम ईयर को भी इग्नोर कर चलते हैं। अगर एग्जांपल में जरूरी हो, याद है, मस्ट है कि हाँ भी मेरे को प्रॉपर याद है तो लिख दो, वरना मत लिखना बेटा। नंबर 2 पे आता हूं। यस सर, आपने डरा दिया सर। ओके लिसन टू मी, एज फॉर स्टोरी पे आते हैं। एक बार नेम मेंशन कर दिया, फिर आता स्टोरी। आपकी केस स्टडी कभी आपने पढ़ी ध्यान से, आपकी केस स्टडी का पार्ट स्टार्टिंग से, नेम के बाद से ही आपकी कहानी शुरू हो जाती है बेटा। आप याद करो चिनैया वर्सेस रमैया वाले केस में आपने क्या कहानी पढ़ी थी, या किसी भी एक्स केस में आपने कौन सी कहानी पढ़ी थी? उनकी कहानी, चाहे लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी का केस हो, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस हो, मोहिनी बीबी और धर्मदास घोष का केस हो, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉगल कंपनी वाला केस हो, कोई भी केस हो XYZ, सभी केस में नेम के बाद सबसे पहले स्टोरी आती है। तो यही वजह है कि मैंने बोला कि सबसे पहले नेम लेके चलो, नंबर 2 पे लेके चलो अपनी स्टोरी। केस स्टडी की स्टोरी आपको सेकंड पॉइंट पे लिखनी होती है। अगर आप अपने कॉमन पैटर्न यूज करना चाहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, जैसे ही नाम लिखा आप कहानी की स्टोरी को लिख सकते हैं। अब बच्चों का क्वेश्चन यहां पर उठता है, सर स्टोरी ही तो सबसे बड़ा पार्ट होता है। हाँ या ना बोलो मुझे, सर स्टोरी ही तो सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो लिसन टू मी बेटा, सर स्टोरी सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसीलिए लॉ में भी इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाई गई। डू यू नो वन थिंग, आज के बाद जानना, डू यू नो वन थिंग सर, यू कैन राइट द स्टोरी इन योर ओन लैंग्वेज। अपने केस स्टडीज के अंदर अपना जो स्टोरी वाला पार्ट है, यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की लैंग्वेज में आप स्टोरी को लिख सकते हो। लिख देता हूं यहां पे, नोट कर लो, यू कैन राइट द स्टोरी इन योर ओन लैंग्वेज
ऑन लैंग्वेज का मतलब ये नहीं उर्दू आते उर्दू में लिख के आओगे। ऑन लैंग्वेज का मतलब यहां पर ये है बेटा कि स्टोरी के ऊपर ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है कि डिट्टो की डिट्टो लाइन चिपका के आनी है। अगर नॉर्मली आपने कहानी सुनी, एक कहानी सुनी थी आपने, चिन्नैया वर्सेस रमैया में, आपको कॉमन स्टोरी ये याद है कि वहां पर एक लेडी थी, उसने अपनी बेटी रमैया को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी और किस कंडीशन पे की थी कि तो उसका जो मामा है चिन्नैया उसको हर साल एक एनुअल अमाउंट पे करेगी। बाद में एनुअल अमाउंट पे करने से मना कर दिया, तब क्या हुआ? ये स्टोरी का कॉमन बेस है। यू कैन राइट, यू कैन मेड लाइन्स, आप इससे अपने सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो। तो लोग कहता है भैया नेम को चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन चेंज द पैटर्न ऑफ योर स्टोरी। केस स्टडी के स्टोरी को अपनी लैंग्वेज में लिखना अलाउड है आप लोगों के लिए। तो याद रहेगा, इजी बन गया आज का, याद रहेगा। जैसे ही नाम लिखा, केस स्टडी की स्टोरी को आप याद करके अपनी लैंग्वेज में याद करके उसे बना के वहां लिख सकते हैं, क्योंकि अमाउंट के ऊपर कोई मैंडेटरी क्वेश्चन नहीं है कि अमाउंट यही लिखनी है हमारे पास में। पर याद रहे आपके पास में स्टोरी का सीक्वेंस चेंज ना हो। एक सीक्वेंस होता है ना कि पहले ये हुआ, पहले मदर थी, मरने से पहले उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की इस कंडीशन पे की, ये स्टोरी मेकिंग है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो स्टोरी को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। नंबर 3, अब बताओ, जवाब दो, मुझे आंसर चाहिए, जवाब दो बेटा। क्या स्टोरी के अंदर, क्या केस लॉज के अंदर आप केस फाइल करने वाले का नाम चेंज कर सकते हो क्या? बताओ मुझे। वेरी गुड यश बेटा, यस बेटा, यस एग्जैक्टली। चिन्नैया सर प्लेंटिव था, हाँ सर, हाँ देव बेटा, एग्जैक्टली। ये हेडिंग्स हैं, ये हेडिंग एनएसपीसी को तो अपने ब्रेन में रखो। सोचो अगर एनएसपीसी को ब्रेन में रखूं और बाकी पार्ट लिखना शुरू कर दूं यहां से, कभी गलती नहीं होगी आप लोगों से। बताओ मुझे, बताओ बेटा, रिप्लाई करो। क्या प्लेंटिव को चेंज कर सकता हूं? आंसर प्रीत कौर नो सर, जतिन गिरे नो सर, राव्या कुरैशी नो सर, सिमरन नो सर, रिद्धि नो सर, और सिमरन बेटा नो सर, ओनकार नो सर, रिद्धि नो, तुसी नहीं सर, चेंज नहीं कर सकते। जसमीत कौर नो सर, हाँ जी। अप्पा साहब नो सर, वीएस नो सर, यस नो सर, एग्जैक्टली। वी कैन नॉट चेंज द प्लेंटिव। इट मीन्स इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू लर्न द नेम, मेमोराइज द नेम ऑफ द पर्सन जिसने केस फाइल किया था। इसलिए एक बात बताओ मुझे सर, सबसे मुश्किल काम तो ये होता है, सोचो उसी को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, उसी को लिख सकते हो, बट आप किसी केस स्टडी का नाम नहीं बदल सकते। नंबर 2, आप उसका प्लेंटिव भी चेंज नहीं कर सकते। इट मींस जो प्लेंटिव होगा, एग्जांपल इस केस में नाम था चिन्नैया, तो चिन्नैया प्लेंटिव था, उसका नाम आप रमैया नहीं कर सकते। तो थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? एन फॉर नेम, एस फॉर स्टोरी, पी फॉर प्लेंटिव। अब जवाब दो मुझे, कोर्ट का जजमेंट। अब सीखो ध्यान से। एग्जाम्पल में जब बच्चे केस स्टडी लिख के आते हैं, नोट करके आते हैं, लिख के आते हैं, उस पॉइंट के अंदर चाहे वो अपना केस स्टडी का आंसर कर रहे हो या रेफरेंस लिख रहे हो, अपने केस स्टडी की लाइंस का कॉमन पैटर्न सुन लो आज के बाद से। ये 3 पार्ट तो लिख पाओगे आराम से। बट बच्चों की दिक्कत, स्टोरी तो लिख दी बना के, हमने ये भी लिख दिया केस किसने फाइल किया, दिक्कत यहां आ गई सर। कोर्ट का जजमेंट के लिए कौन सी लाइन प्रेफर करें? सुनो सुनो सुनो, हर्ष कह रहे हैं माना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा, बाकी याद है तो दिक्कत नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, बबली कह रहे हैं ऑल्सो वी कैन नॉट चेंज द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। एग्जैक्टली बेटा, तो कोर्ट का जजमेंट भी चेंज नहीं हो सकता। केस लॉज पढ़ने का बेस यही है हमारे पास बेटा। आप केस लॉज इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आपके पास में आज के दिन भी जो कोर्ट है ये रियल केस स्टडीज हैं। आज के दिन भी अगर सेम टाइप का केस कोर्ट के सामने जाएगा तो कोर्ट इन्हीं केस स्टडीज के बेस पर जवाब देता है। लिसन टू मी, हाँ जी बेटा, आइए बात करते हैं। तो कोर्ट के जजमेंट को लिखने के 2 पैटर्न सीख लो। या तो कोर्ट की जजमेंट, लिसन टू मी, लिख लो ध्यान से, एनएसपीसी में सी पार्ट द कोर्ट जजमेंट, जो अभी हम प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। लिसन टू मी, या तो लिखने का पैटर्न रखो, स्टार्टिंग कहां से करोगे, कोर्ट हेल्ड दैट या कोर्ट डिसाइडेड दैट। इन 2 लाइन से शुरू करना, कोर्ट हेल्ड दैट एंड कोर्ट डिसाइडेड दैट। हालांकि आपको लिखना सिखाऊंगा अभी आपको मैं। तो क्या कह रहे हैं, कोर्ट हेल्ड दैट या कोर्ट डिसाइडेड दैट से शुरू करते हैं। अब उसके बाद क्या लिखते हैं उसको लिखने का पैटर्न बताऊंगा। तो ये आपका हो गया कि इनिशियली अगर आपको केस स्टडीज को याद करना है तो कॉमन पैटर्न कौन सा रहेगा। अब कोर्ट हेल्ड दैट के बाद क्या लिखूं, तो क्या आंसर लिखूं जो कॉमन रहेगा हमेशा। सर दूसरा डिसीजन के बाद में कह रहे हैं, आपको बता दो बेटा, बच्चे बोलते सर इसको भी चेंज नहीं कर सकते, बट आपकी कॉमन लाइंस हैं। अगर आपको नहीं पता बता रहा हूं कैसे करना होता, लिसन टू मी। हाँ ये बात करें, हाँ सर, इन द अबव केस लो कोर्ट हेल्ड दैट, एग्जैक्टली यू कैन राइट दैट। तो कोर्ट हेल्ड दैट या कोर्ट, वेरी गुड रिंकी, वेरी गुड अप्पा साहब, यश बेटा वेरी गुड, उमंग बेटा वेरी गुड, एग्जैक्टली भूपेंद्र वेरी गुड, यश कह रहा हाँ जी एग्जैक्टली। व्हाट इज दिस, इसका मतलब क्या हुआ,
अब यहां पर बात करते हैं कोर्ट ने क्या कहा। तो फर्स्ट बेस क्या था हमारा कि सर किसी भी केस स्टडी को याद करने कोई कॉमन पैटर्न है। तो आज की बात याद रखना, अभी मैं लिखने की बात करूंगा कैसे लिखते हैं। सर आज के याद रखना, आपके केस स्टडी को लर्न करने का कॉमन पैटर्न है एनएसपीसी। और अगर आपको यही पैटर्न मैं दिखा दूं आपको, अभी लिसन टू मी, देखना है, आओ दिखाता हूं। आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन भी इसी पैटर्न में डिवाइडेड होते हैं। एग्जामिनर आपसे सी पार्ट ही पूछता है, सी मतलब कोर्ट का जजमेंट ही पूछता है एग्जाम के अंदर। डू यू नो दिस? जानते हैं? नहीं पता? आओ बताता हूं कैसे लिखते हैं। तो कोर्ट जजमेंट की पूरी लाइन कैसे लिखी जाती है, लिसन टू मी। सर देखो ध्यान से, चेक करो। आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आई एम जस्ट पिकिंग एग्जांपल, लिसन टू मी। ये एक पेपर था जिसमें मैक्सिमम केस स्टडीज आई थी हमारे पास में सर मई 2019 के अंदर, 2019 की बात है। लिसन टू मी, आपके इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन चेक करो, फोकस सामने, लिसन टू मी। अब बात करते हैं। सर हाँ, प्रोविजन, एग्जैक्टली उमंग बेटा, वही उसी वर्ड पे आ रहा हूं बेटा, उमंग उसी पे बात कर रहा हूं। अब सुनो बात ध्यान से, जब एग्जाम में केस स्टडी लिखनी हो तो पैटर्न रहेगा एनएसपीसी याद करने का। कभी भूल भी जाओ तो याद रखना कि मैंने नेम लिखा, हाँ, क्या नेम का स्टोरी लिखी, हाँ लिखा। ये सिस्टमेटिक वे याद रखना। स्टोरी के बाद ही प्लेंटिफ को मेंशन करना है हमें। अगर मुझे नहीं पता तो मैं याद करके चलूंगा केस स्टडी के अंदर कि प्लेंटिफ का नाम क्या था। एंड लास्ट इज कोर्ट जजमेंट में लिखना सिखाने वाला हूं आपको मैं। आइए बात करते हैं, इसको ऐसे बात ना करके मैं इसे प्रैक्टिकल बात करता हूं कि सर ये बताओ एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो कैसे करने वाले हैं हम लोग। आइए बात करते हैं, लिसन टू मी। सर ड्यू टू डेट चेंज पेपर डिफिकल्ट होगा क्या? नहीं बेटा, नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ ये है कि आपके पास आपका लेवल तो बढ़ेगा ना। ऐसे एग्जामिनर मान के चलता है कि भाई देखो डिफिकल्ट कुछ नहीं होता बेटा। मैक्सिमम लो को पेपर को टिपिकल बनाने का एक सिंगल तरीका है कि केस स्टडीज को बढ़ा दो। आईसीएआई क्या करता, सिंपल सा लॉजिक क्या है, अगर आपके लो के पेपर को मुश्किल बनाना है तो वो क्या करेगा, कॉमन क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके केस लॉज को बढ़ा देगा। हाँ जी, इट विल हेल्प दैट, एग्जैक्टली, स्ट्रेंजर कैन शूट। ओके वेरी गुड, करेक्ट आंसर सिमरन। लिसन टू मी, अब इस पूरे क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ना सीखो। मैंने क्या बोला, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं आपको केस लॉज का पैटर्न सिखा रहा हूं। आइडेंटिफाई करना, लिखना और याद करना। किसी एग्जाम में आने वाले केस लॉज के क्वेश्चन को कैसे पहचानते हैं, कैसे याद करके लिखते हैं, कैसे मेमोराइज करते हैं। तो याद रखना बेटा, आपका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर when it comes to identify, when it comes to the word कैसे पहचाने, लिखने का पैटर्न एनएसपीसी, माइंड याद रखो, एनएसपीसी, हाँ, नेम, स्टोरी, प्लेंटिफ, कोर्ट, जजमेंट। ये चार सीक्वेंस में ही आपकी केस स्टडी बटी हुई होती है बेटा, इसके अलावा कोई और पैटर्न नहीं है इसके अलावा। नंबर 2, आइडेंटिफाई में क्या होता है, जैसा कि दिखाया आपको मैंने कि सर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अब इस कहानी में चेक करना, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, जितना एक बात और सीखो ध्यान से, जितना बड़ा केस स्टडी का क्वेश्चन एग्जाम में मिला समझो उतना ज्यादा आसान है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, जितना बड़ा एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन दिखा उतना ही ज्यादा आसान है वो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैक्सिमम आपके पास कंटेंट अवेलेबल होगा तो आपके लिए इजी है क्वेश्चन को लिखना। वो बताऊं कैसे लिखते हैं, आई बात करते हैं। फोकस ऑन कंसेप्ट, क्लियर होंगे तो इजी, नहीं है पढ़ोगे सबको डिफिकल्ट नहीं बेटा, प्रीति को ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, लिसन टू मी, ओके लिसन टू मी, लिसन टू मी। क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, हमारे फेज नंबर 2 पे आ रहा हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड हाउ टू राइट। माय सेकंड फेज, इन दोनों फेज को मैं साथ लेके चल रहा हूं। ये था हमारा कि सर कौन से पैटर्न में लर्न करना होता है, ये पैटर्न है लर्न करने का, एनएसपीसी। हालांकि मैंने कोर्ट जजमेंट लिखना नहीं सिखाया, सिखाने वाला हूं आपको अभी। आइए बात करते हैं, मेरा सेकंड पैटर्न है हाउ टू आइडेंटिफाई एंड हाउ टू राइट। आओ बेटा अब कुछ बातें लिख लो साथ साथ में और देखते मेरा प्रैक्टिकल फॉर्म में, और आज के बाद अप्लाई करना, अगर अप्लाई ना हो तब बात करेंगे। चले आइए बात करते हैं। हाँ ओके, ऐसे की बहुत स्टडी की है सर, लिसन टू मी, ओके। हाउ टू आइडेंटिफाई एंड वॉक, आप पहचानेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहली बात नोट करो, ये पॉइंट कहीं लिखे हुए नहीं है, सिखा रहा हूं, ये आपका आज तक का ट्रेंड यही चलता हुआ है। लिसन टू मी, लिखो बेटा लिखो, हाँ लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं। सबसे पहली बात, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन 3 से 4 पार्ट में डिवाइड होता है। क्या बात कर रहे हैं सर? मतलब हाँ, कहीं 3 से 4 पार्ट में होगा। लिसन टू मी, अगर आज के बाद आपको पहचानना है, समझना है कि मेरा क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड है सर
या केस स्टडी बेस है? सुनो सुनो सुनो, अब जो बोल रहा हूं प्लीज उन बातों को मिस मत करना प्लीज बेटा, अब मिस मत करना। सर आपको अगर ये पहचानना है कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपका केस स्टडी बेस है या एग्जाम्पल बेस है, ये बात अगर आपको पहचाननी है तो इसका कॉमन पैटर्न सीख लो आज के बाद में। केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन के अंदर आपका पार्ट 3 to 4 पार्ट में मिलेगा, आपका क्वेश्चन 3 to 4 पार्ट में मिलेगा। सर 3 to 4 पार्ट का मतलब आओ दिखाता हूं, लिसन टू मी, देखो ध्यान से, चेक करना। सर विजिबल है? हाँ विजिबल है सर। रीडिंग करें। सबसे पहले केस स्टडी क्वेश्चन में आपकी शुरुआत करेगा स्टोरी से। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, लिखने की बात नहीं कर, अभी कहता लर्न करने का पैटर्न एनएसपीसी था, बट पॉइंट इज वो एनएसपीसी को यूज कैसे करें, दिक्कत अभी आएगी ना। नेक्स्ट देखो, वन बाय वन चलते हैं। पहली प्रॉब्लम थी हमारे पास में कि सर आपका पैटर्न है कोई लिखने का, हाँ हमें लर्न करने का पैटर्न है। अब उस लर्न करने के पैटर्न को एनएसपीसी को अप्लाई कैसे करना है आई बात करते हैं। लिसन टू मी, देखो ध्यान से। हाँ जी बेटा, थोड़ी बेटा क्यारा बेटा जितना अपने पास कंटिन्यू कर पाएंगे करेंगे, बाकी हम बाद में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिसन टू मी, कुछ पार्ट लेकिन मैं मेनली जो कंटेंट वो डिस्कस करूंगा आपसे। चेक करो, रीडिंग करता हूं और प्लीज अब जो मैं कहूं वो बात करना, अब जो मैं कहूं बात करना। सर पहली बात, आपके क्वेश्चन का पार्ट अगर एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन है, अगर केस स्टडी क्वेश्चन एग्जाम में है तो उस पार्ट में वो 3 या 4 पार्ट में आपका क्वेश्चन डिवाइड हुआ मिलेगा। 3 से 4 पार्ट में क्वेश्चन मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ बेटा हाँ, वो मिलेगा। दूसरा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन केस स्टडी ना होकर एग्जाम्पल बेस्ड है, जो कि पूछे जाते हैं, बच्चे बोलते हैं हमें केस स्टडी याद नहीं, हम क्वेश्चन छोड़ा है। क्यों छोड़ा है भाई? क्योंकि वो क्वेश्चन था ही नहीं केस स्टडी का, वो था एग्जाम्पल बेस्ड, जिसे आप बोलते हैं प्रोविजन बेस्ड। लिख लो, सीधा प्रोविजन पे क्वेश्चन पूछ लिया, एक लाइन लिखी, तो ऐसे क्वेश्चन को डिवाइड किया जाता है ओनली 2 पार्ट्स के अंदर, कि सिर्फ और सिर्फ एक नाम देगा और पूछेगा क्या होगा, दैट्स इट। सिंपल सी बात, ऐसा क्वेश्चन देगा कि ऐसा हुआ, आंसर ही 3 लोग थे। एग्जांपल है आपके एक्स वाई क्वेश्चन था, एग्जांपल के लिए लिसन टू मी। सर कुछ लोग थे, इनिशियली उन्होंने क्या किया, हैव अ लुक ऑन दिस। ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग? ये भी केस स्टडी क्वेश्चन ही है, बट द पॉइंट इज सर सीधा पॉइंट अगर बोलेगा बताओ आंसर क्या होगा, तो 2 पार्ट में और 3 से 4 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर 2 पे आता हूं, आपका पॉइंट, ये पैटर्न सिखा रहा हूं, पैटर्न। नंबर 2, आपका केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर पहला पार्ट किसका होता है, सेकंड पार्ट किसका होता है, ये 3 to 4 पार्ट में क्या पूछा जाता है। हैव अ लुक ऑन दिस, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान चेक करना क्या लिखा हुआ है। कभी भी किसी भी केस स्टडी क्वेश्चन को करने से पहले इन बात का ध्यान रखना जो पढ़ने वाले हो, सबसे पहले आपकी केस स्टडी की शुरुआत में स्टोरी होती है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बेटा, चाहे एग्जाम्पल बेस्ड केस स्टडी हो, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन हो, या केस स्टडी फुल्ली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, दोनों की कॉमन बात यही है कि उसकी शुरुआत में स्टोरी मिलेगी। याद रखना, स्टोरी मिलेगी। किसी भी एक्स वाई किसी भी क्वेश्चन उठा लो, चाहे आपका बी पार्ट देख लो, सी पार्ट देख लो, किसी भी पेपर को उठा लो बेटा, ऑलवेज रिमेंबर दिस। आइए बात करते हैं, चेक करो और बात करते हैं। लिसन टू मी, कह रहा सर देखो ध्यान से, ग्रीन से करते हैं हाईलाइट, देखो ध्यान से, पढ़ना शुरू करो, साथ साथ पढ़ना शुरू करो, फिर बताऊंगा लिखते कैसे हैं। आइए, मिस्टर सोहनलाल सोल्ड 10 एकर्स ऑफ हिज एग्रीकल्चरल लैंड में 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है। सो मिस्टर सोहनलाल सोल्ड 10 एकर्स ऑफ हिज लैंड टू मिस्टर मोहनलाल ऑन 25 सितंबर 18। ये बोलता रहे, कहानी है बेटा, कहानी को स्टोरी की तरह ही पढ़ो। आप लोग स्टोरी को याद करने की कोशिश करते हो, मत किया करो पैटर्न को, ये स्टोरी का पैटर्न है। ये स्टोरी सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं हम लोग, देखो लिखना बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। स्टोरी का पार्ट सिर्फ इसलिए सुनो क्योंकि स्टोरी का पार्ट सिर्फ और सिर्फ आपको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है कि क्वेश्चन किससे कनेक्टेड है। क्या बोला, मिस्टर सोहनलाल ने 10 एकड़ लैंड बोली, एग्रीकल्चर लैंड किसको, मोहनलाल को बेचने के लिए बात की। कितने में सर, 25 लाख रुपए के अंदर। किस कंडीशन में, द प्रॉपर्टी पेपर मेंशन्ड ए कंडीशन अमंग्स द अदर डिटेल्स दैट हूसोएवर परचेजेस द लैंड इज फ्री टू यूज 9 एकड़। मैं सिर्फ रीडिंग कर रहा हूं, साथ साथ रीडिंग करते रहो। ओके सर, थोड़ी पिक्चर बड़ी कर दो, लिसन टू मी, चेक करो, मैं रीडिंग करो, सुनते रहो ध्यान से। हाँ जी सर, कह रहा सर who use 9 acre of land is choice, but the remaining 1 acre has to be allowed to be used by Mr. Chotelal, son of the seller. Seller नंबर कौन था? Seller कौन था? Who is the seller? Seller कौन? सोहनलाल। आइए बात करते हैं। For carrying out farming or other activities for his choice on 12th October, Mr. Sohanlal died, leaving behind his son and wife. On 15 October 18, purchase started construction on auditorium. On the whole 18। सर क्या पढ़े जा रहे हो बार बार, क्या पढ़े जा रहे हो? चेक करो बेटा,
क्या आपकी अभी तक यहां से लेके, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर, पैटर्न की बात सीखो, क्या स्टार्टिंग से लेके यहां तक के क्वेश्चन के अंदर क्या सिर्फ और सिर्फ स्टोरी नहीं थी? क्या जवाब दो मुझे, क्या सिर्फ आपको स्टोरी वाला पार्ट मिला है? नहीं मिला? स्टोरी का पार्ट है नहीं, चेक करो, हाँ है ना? यस सर, सोहन लाल, एग्जैक्टली। बताओ मुझे, क्या यहां से कंप्लीट इतने पार्ट को सिर्फ और सिर्फ स्टोरी में डिवाइड नहीं किया गया? क्या एक्स वाई जेड, देखो सेकंड चेक कर लो, देखो ध्यान से, चाहे आपका बी पार्ट उठा लो, बी पार्ट में भी क्या है, यहां से लेके यहां तक आपके पास सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी का पार्ट ही चल रहा है, स्टोरी का पार्ट ही है ये पूरा पार्ट। चेक कर लो, हर एक क्वेश्चन के केस स्टडी क्वेश्चन में कॉमन पार्ट क्या है कि सबसे पहले स्टोरी मिलेगी आपको। अब बताओ स्टोरी के बाद क्या होता है? आपका पैटर्न याद करो, एनएसपीसी। अब भाई सिंपल सी बात, एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन एन तो मेंशन करेगा नहीं, वो आपको नेम नहीं देगा बेटा कि नेम क्या थे, वहां पे नेम बदल देगा, नेम बदल भी दे, कुछ भी रखे, अमाउंट बदल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पॉइंट इज ना, वेरी गुड, हाँ जी सर, राहुल एग्जैक्टली, सीमा, चेतन, यश, गोविंद, पायल, वीएच, रिद्धि, सोनी, वेरी गुड, साक्षी बेटा दोषी, हाँ जी, मानसी, तुसी, प्रीत कौर, एग्जैक्टली सर, हाँ सर, साक्षी, हाँ जी, वेरी गुड। सबसे पहले पार्ट स्टोरी ही होता है, चेक कर लो, किसी भी क्वेश्चन उठा लो आज तक के, इतिहास की बात है, चाहे सीए इंटर के बच्चे हो, चाहे सीए फाउंडेशन के बच्चे हो, अपनी बुक को उठा के देख लो बेटा, आपका लॉ के अंदर सबसे पहला पार्ट स्टोरी होता है। अब स्टोरी के बाद आपके क्वेश्चन में दो बातें आती हैं। अब एग्जांपल के लिए, अब स्टोरी मेंशन करेगा तो बताएगा मैंने किसने केस फाइल किया, किसने केस फाइल किया, किसने केस फाइल किया, मतलब प्लेंटिफ की बात क्वेश्चन एग्जामिनर आपको खुद से देगा। एक बात आज के बाद और सीख लो, अगर किसी केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर प्लेंटिफ का नाम मेंशन नहीं है, एक अच्छी चीज सीख लो, अगर किसी केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर प्लेंटिफ का नाम मेंशन नहीं है तो वो क्वेश्चन फुल्ली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन है एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन। याद रखना, अगर आपकी एक स्टोरी के बाद में प्लेंटिफ की बात हुई है कि इसने केस फाइल किया, क्या वो केस फाइल कर सकता है, नाम देके बोलेगा, तो वो क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अगर केस फाइल करने की बात नहीं है, दैट क्वेश्चन इज ओनली एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन। आंसर वहां पे भी लिखेंगे, इस पे भी लिखेंगे, बट क्वेश्चन मींस समझने के पॉइंट से फर्स्ट कहते हैं। अब सेकंड पार्ट चेक करो, हाँ जी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड प्रीत सर, छोटे लाल प्लेंटिफ है, एग्जैक्टली सर, अब मजे आ रहे हैं केस लो में, तुसी जैन, ओके, चलिए, वेरी गुड अनिकेत, अनिकेत ने पहचान भी लिया, वेरी गुड रिद्धि बेटा, वेरी गुड प्रभाकर, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड, एग्जैक्टली। अब देखो लिसन टू, अभी सीखना, अभी एक पैटर्न सिखाऊंगा लिखने का। आज के बाद किसी भी बच्चे को आज तक एग्जाम में केस स्टडी लिखने की दिक्कत आ जाए तो बात करेंगे। चलो, फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले पार्ट स्टोरी होती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। नंबर 2 पे आता हूं, देखो मार्क का चेंज करता हूं मैं, देखो ध्यान से, अब हाईलाइट कर रहा हूं, क्या लिखा हुआ है, नाउ मिस्टर छोटेलाल वांट्स टू फाइल ए केस। बताओ बेटा, इस लाइन को पढ़े क्या दिख रहा है आपको? क्या एग्जामिनर ने आपको, आईसीए ने खुद से नहीं बता देगा कि केस किसने फाइल किया? रिप्लाई करो, हु इज द प्लेंटिफ इन दिस केस, आंसर मी फास्ट। मिस्टर छोटेलाल वांट्स टू फाइल ए केस, क्या बताओ एग्जामिनर ने सीधे सीधे तौर पर आपको प्लेंटिफ का नाम नहीं दिया? क्या दे दिया सर, दे दिया, इन दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू, वेरी गुड, हाँ निकेत बेटा, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी वेरी गुड। इसका मतलब केस स्टडी क्वेश्चन में नाम मिलता है, किसने केस फाइल किया। कह रहा सर द परचेजर, किसको केस फाइल कर रहा है? जिसको केस फाइल किया जा रहा है उसके मतलब ही नहीं हमें, वो कौन है? डिफेंडेंट। कह रहा है एंड गेट अ सुटेबल रिड्रेसल, रिड्रेस बोलते हैं सॉल्यूशन को बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, इसे बोलते हैं पार्ट नंबर 2, यहां से लेके यहां तक, दिस इज पार्ट नंबर 2। सर आपने पार्ट नंबर 2 क्यों लिखा? ये पार्ट नंबर 2 बोलते हैं, पहला पार्ट स्टोरी, सेकंड पार्ट कौन सा? सेकंड पार्ट किसने किसको केस फाइल किया, किस लिए कैसे केस मांग रहे हो। थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है? हाईलाइटर चेंज करूं? हाँ करो सर। डिस्कस द अबोव हाईलाइट ऑफ प्रोविजन, जहां पर आपसे एग्जाम के प्रोविजन पूछेगा। ये बात तो मैंने अपने लास्ट सेशन में की थी बेटा, लॉ में जितने भी पॉइंट्स आप पढ़ते हैं, चाहे कंसिडरेशन के रूल्स हो, कुछ भी पार्ट पढ़ते हैं, एक्स वाई कुछ भी पढ़ रहे हैं, सारे के सारे पार्ट को पॉइंट्स ना कहके प्रोविजन बोलते हैं। एक सिंगल लाइन भी पढ़ते हो लॉ में तो वो प्रोविजन है, ध्यान रखना, उसी को प्रोविजन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या बोला सर? डिस्कस द अबोव लाइट ऑफ द प्रोविजन, प्रोविजन वाला पार्ट ही थर्ड पार्ट हमारे पास में। कुछ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में सीधा पूछ लेता है एक्सप्लेन द प्रोविजन, केस स्टडी के अंदर प्रोविजन की बात जरूर करे एग्जामिनर। क्या लिखा हुआ है? लिसन टू मी, कह रहा सर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर नहीं भी लिखे नाम तो भी हमें पता है कि कौन से केस स्टडी है हमारे पास में। कह रहा है डिसाइड अपॉन मिस्टर छोटेलाल प्लान ऑफ एक्शन। अब बताओ ये कौन सा पार्ट है? क्या ये थर्ड पार्ट नहीं है? थर्ड पार्ट नहीं है, तो क्या समझ में आया? सबसे पहला पार्ट स्टोरी,
सेकंड पार्ट आपकी प्लेंटिफ की बात करेगा एग्जामिनर, और थर्ड पार्ट वो आपसे बात करेगा प्रोविजन की, एक्सप्लेन द प्रोविजन। आपकी केस स्टडी के कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, या तो स्टोरी और दोनों पार्ट साथ मिलेंगे, या फिर स्टोरी, प्लेंटिफ और प्रोविजन तीनों क्वेश्चन मिलेंगे। ये तीन पार्ट में आपका एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन बटा हुआ होता है। एक्स वाई जेड जो मन करे वो क्वेश्चन उठा के देख लो, जो मन करे उठा के देख लो। हाँ जी बेटा, जजमेंट नहीं पूछता, जजमेंट तो बेटा आपसे पूछेगा। राहुल बेटा कोई जजमेंट, कोई डेफिनेशन नहीं है प्रोविजन की यहां पे। एनीथिंग विच इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉ, रिटन इन द लॉ, अंडर द लॉ इज नोन एज प्रोविजन। वो पार्ट लॉ प्रोविजन का पार्ट बन जाता है, प्रावधान बोलते हैं हिंदी में। हाँ जी, अब एग्जाम्पल के लिए फाइनली पूछता क्या है, प्रोविजन पूछने का मतलब वो आपसे जजमेंट मांग रहा है, तो इसका मतलब एनएसपीसी वाला पैटर्न कैसे अप्लाई करोगे। तो एक बात क्लियर हुई, जो भी मन करे किसी भी एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन को देख लो ध्यान से, किसी भी केस स्टडी क्वेश्चन चेक कर लो, हमेशा हर एक केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल ये देख लो, ये आया था मई 18 के अंदर, ये देख लो, इसका इनिशियल पार्ट आपको मिलेगा किस पे, चेक कर लो बेटा, स्टोरी मिलेगी, स्टोरी, स्टोरी है पूरी, और स्टोरी के बाद मिलेगा आपको सेकंड पार्ट कि किसने पैसा मिलना है, किसको नहीं मिलना। थर्ड पार्ट पूछेगा प्रोविजन बता दो। हर एक केस स्टडी के अंदर तीन ही पार्ट होते हैं, इनिशियल स्टोरी, सेकंड इज प्लेंटिव एंड थर्ड इज कोर्ट जजमेंट। ओ प्रोविजन पूछता है, कुछ क्वेश्चन के अंदर स्टोरी के बाद डायरेक्टली प्रोविजन पूछ लेता है, वहां पर वो ऑलरेडी स्टोरी में बता चुका होता है पहले से किसने केस फाइल करना है। इज इट क्लियर? आइए यहां तक क्लियर हो गया। सर लिखना कैसे, सर जल्दी करा करो डेटा खत्म होने वाला है। साक्षी सर तुम्हारा नेट रिचार्ज भी करना शुरू करवा दूंगा मैं अरे करवा दो सर, मजा आ जाएगा। लिसन टू मी, अब बात करते हैं। तो ये हो गया केस स्टडी को आइडेंटिफाई करने का तरीका कि आपकी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन या आप एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन है। नंबर 2 पे आता हूं। अब आता है सर हाउ टू राइट, जो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को आती है। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू राइट। तो यहां क्या सीखा आपकी क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट स्टोरी, सेकंड पार्ट प्लेंटिफ, द थर्ड पार्ट इज कोर्ट जजमेंट। लेट्स चेक। अब बात करते हैं आपके पास में, आप सब लोगों ने अभी जो क्वेश्चन पढ़ा उससे अंदाजा लगाया कि आपके पास में केस स्टडी कौन से पार्ट का था। सर आराम से पढ़ाओ, बहुत नेट है ब्रीथ करिए। ओके लिसन टू मी। अब ये बात थी सबसे पहले, अब देखो थोड़ी रिकॉग्नाइज करता हूं, लिसन टू मी, और भी करता हूं। अभी तक आपने क्या जाना और कहां पे काम आएगा, लिसन टू मी। अब मैं सिखाने जा रहा हूं आपको पैटर्न, एग्जाम में अपने आने वाले क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट कैसे लिखा जाए। आज से आपको पता चल जाएगा कि लोग के अंदर पढ़ाई भी कैसे करनी है। सुनो बात ध्यान से, अलग से बात ही नहीं करूं इसके रिगार्डिंग। लिसन टू मी। सबसे पहली बात, लर्न करने का कॉमन पैटर्न यूज करना शुरू कर दो, दैट इज ओनली एनएसपीसी। पहले एन याद रखेंगे, फिर स्टोरी याद रखेंगे, फिर प्लेंटी, फिर जजमेंट। स्टोरी को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। लोग के अंदर सिर्फ दो ही पार्ट ऐसे हैं जिनको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, वन इज स्टोरी ऑफ ए केस स्टडी एंड सेकंड वन इज एग्जांपल ऑफ प्रोविजन। एग्जांपल को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो अपने पास में। आइए बात करते हैं। नेक्स्ट इज सर रिकॉग्नाइज करने के पार्ट में क्या कि आपका केस स्टडी क्वेश्चन 2 से 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब आता है हाउ टू राइट वाला पार्ट, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू राइट। चलिए बात करते हैं। सोचो बेटा, मुझे किसी भी केस स्टडी का आंसर लिखना है, ये है आपका पार्ट, तो कैसे लिखोगे? टेल मी। आज मुझे आप लोग गाइड करोगे, आप हो मेरे टीचर। हाँ सर सीमा दुबे जल्दी बताओ। सर मुझे लॉ में बहुत प्रॉब्लम है। आप पता बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ये पार्ट सुनो। हाउ टू लर्न, हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड नाउ इट कम्स टू हाउ टू राइट। लिसन टू मी। हाउ टू राइट को लिखने का पैटर्न स्टार्ट करता हूं। अब सुनो, आंसर को जब आप लिखते हैं एग्जाम में, सॉल्यूशन पार्ट में लिखते हैं, अब केस स्टडी क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या होगा। अब आपको पता चलेगा कि आपके पास में जो पढ़ते हैं वो कितने काम का कितने काम का नहीं है। चलिए सर बातें कम बनाओ, टॉपिक पे बात करते हैं। लिसन टू मी। मैं अपने पहले पार्ट को स्टार्ट कर रहा हूं, सॉल्यूशन का, केस स्टडी का आंसर लिखने का पैटर्न। अब मुझे बताओ, अब देखो लिखते कैसे हैं। लिसन टू मी प्लीज, अब बातों को मिस मत करना जो बोल रहा हूं इस टाइम पे। मैं पूरा फोकस क्लास के सामने लगाओ, चैट पे कुछ मत लिखो, चैट पे कुछ मत लिखो बेटा। हाँ बेटा एग्जैक्टली, लिसन टू मी। यस बेटा बता रहा हूं, यस बता रहा हूं बेटा, यस देखो ध्यान से। अभी जो क्वेश्चन देखा आपने, इस क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ना शुरू किया फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से। हम स्टोरी पढ़ा, प्लेंटिव पढ़ा और प्रोविजन की बात की। अब आपके आंसर को देने में हेल्प करेगा आपका सबसे लास्ट पार्ट। व्हेन इट कम्स टू राइट एन आंसर फॉर ए केस स्टडी क्वेश्चन, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट पार्ट।
रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहली बात क्या बोल रहा हूं सर, सबसे पहले जो उसने पूछा है, अब सुनते रहो ध्यान से बात को, जहां पर आपका थर्ड पार्ट क्वेश्चन में लिखा होता है वो आपका सबसे पहला पार्ट है काम का, लिखने के पॉइंट से। मतलब अब वो उल्टे चलेंगे, पढ़ने के पॉइंट से ऊपर से नीचे आए, लिखने के पॉइंट में नीचे से ऊपर जाएंगे। अब पॉइंट यहां पे आता है, सर ये तो समझ में क्या बोला है, लिसन टू मी, हर एक केस स्टडी क्वेश्चन में पहले चेक करना है कि क्या पूछा है उसने, मतलब प्रोविजन बताओ किसमें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या डिसाइड करो, डिसाइड मतलब कोर्ट का जजमेंट, डिसाइड मतलब कोर्ट जजमेंट अपॉन द मिस्टर छोटेलाल प्लान ऑफ एक्शन, क्यों क्या कर सकता है। इन शॉर्ट सारी बातें फालतू की है, इन शॉर्ट प्रोविजन पूछा गया है। अब मुद्दा सुनो ध्यान से, हाउ टू राइट में सबसे पहला काम, अब लिखते रहो बेटा, स्टेप नंबर 1 लिखो। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 लिखो, स्टोरी को पढ़ते हुए, लिखवाऊं पैटर्न लिखवा रहा हूं, लिख लो पैटर्न, लिखो पहले, स्टोरी को पढ़ते हुए आपको जज करना है कि वो स्टोरी, अब आपको समझ में आएगा कि आपके पास आपको तैयारी भी कैसे करनी है, कैसे कंटेंट को पढ़ना है, कि वो स्टोरी किस प्रोविजन, किस चैप्टर की बात करता हूं, किस चैप्टर या यूनिट से कनेक्टेड है। आपको बोला सर मुझे तो यही नहीं पता, इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा बेटा, फिर किस चैप्टर या यूनिट से कनेक्टेड है। स्टेप नंबर 1, स्टोरी को पढ़ते, जवाब दो मुझे, अभी अभी आपने ये वाला केस स्टडी पढ़ा, इस केस स्टडी का कनेक्शन कौन से यूनिट से लगा आपको। मैं बात को टॉपिक नहीं पूछ रहा, टेल मी विच वन इज द यूनिट और चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। इसकी केस स्टडी कौन से चैप्टर मिलती थी हमारे पास में। 3 लोग थे यहां पे, चेक किया आपने, 3 लोग थे, ये 3 लोगों की बात की है, जहां पर एक पर्सन बोल रहा है कि मैं तुम्हें, दूसरे पर्सन को बोल रहा है कि मैं तुम्हें अपनी 10 एकड़ लैंड दूंगा 25 लाख में, इस कंडीशन पे दूंगा कि तुम मेरे उसकी 9 एकड़ लैंड अपने लिए यूज करोगे, बट 1 एकड़ लैंड को मेरे बेटे को दोगे, मेरे मरने के बाद में मेरे बेटे को दोगे, मेरा बेटा उस पर फार्मिंग करेगा। बाद में वो जो पर्सन सेलर था वो मर गया, बट दूसरा पर्सन ने 10 की 10 एकड़ लैंड के ऊपर अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। जो थर्ड पार्टी थी, बेटा था उसका, वो बाद में केस डालने पहुंचा। जवाब दो कौन सा केस स्टडी था। राबिया, वेरी गुड बेटा, राबिया आंसर दिया, चिन्नैया वर्सेस रमैया, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। चेतन बेटा एक्ट का नाम नहीं पूछ रहा, मैं यूनिट पूछा मैंने। प्रभाकर बहुत बढ़िया, कंसिडरेशन। सुमित बेनिफिशियरी, वेरी गुड। सीमा वेरी गुड। आई एम नॉट आस्किंग द नेम द एक्ट, एक्ट तो उसने खुद ने लिखा है, नलायक को देखो ध्यान से, एक्ट तो खुद ने लिखा है उसने। आप बताओ कौन सा टॉपिक का पार्ट है, कंसिडरेशन, वेरी गुड सुमित, एग्जैक्टली, हाँ जी सर, यस कह रहा है, वेरी यस नलायक। अनिकेत, हाँ जी वेरी गुड अनिकेत। उमंग कह रहे हैं यस, प्रीत कोट, हाँ जी। अनीशा, लिसन टू मी, नलायक। सीमा, सीमा क्या लिख, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी, प्रीविटी वाले पार्ट के एक्सेप्शन के पॉइंट नहीं है यहाँ पे बेटा हमारे पास, ये रूल्स ऑफ कंसिडरेशन की बात है। लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना, सीक्वेंस चलते रहो, एडवांस रहो, स्मार्ट काम करना भी आ जाएगा। मैं कह रहा हूं बेस से पिक करो। सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला काम है कि सर मैं स्टोरी के चैप्टर को रिकॉग्नाइज करूं। एक बार मैंने चैप्टर को रिकॉग्नाइज कर लिया, दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है उस चैप्टर के कौन से यूनिट, कौन से टॉपिक का पार्ट है, मतलब टॉपिक कौन सा है, क्या वो टॉपिक रूल्स के ऊपर है, एक्सेप्शन के ऊपर है। मतलब आपने यूनिट को रिकॉग्नाइज करने के बाद सेकंड पार्ट क्या है कि वो रूल्स का पार्ट है, क्या वो एक्सेप्शन का पार्ट है। क्योंकि मेनली आपने लॉ में 2 चीज बार बार पढ़ी है, या तो रूल्स मतलब प्रोविजन है, या फिर एक्सेप्शन है। इसका मतलब बताओ बेटा आपने कहां पढ़ा था, आपने रूल्स ऑफ कंसिडर, आपने क्या रिकॉग्नाइज किया कि ये जो सेम क्वेश्चन था, जो स्टोरी थी, इस स्टोरी का कनेक्शन, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, लॉ का पार्ट है। और पढ़ते हैं आप लोग, इतना नहीं पढ़ते, सीए के बच्चे हैं बेटा, पढ़ते हैं इतना तो आप लोग, यस सर, हाँ जी। साक्षी बेटा वो एक्सेप्शन था बेटा, एक्सेप्शन था बेटा साक्षी। आप इसे कनेक्ट करेंगे अगर ये उसका पार्ट नहीं बनता बेटा। एक्सेप्शन ऑफ प्रिविटिव कॉन्वेनेंट रनिंग ऑफ लैंड अलग पार्ट है बेटा, यस वेरी गुड राघव, वेरी गुड। इसका मतलब चेक करो, लिसन टू मी, सबसे पहले पार्ट में जवाब क्या मिला सर, जवाब मिला कि ये टॉपिक कंसिडरेशन वाली चैप्टर का पार्ट था। कंसिडरेशन के किस पार्ट का, ये था रूल का पार्ट। रूल्स में जहां पर आप पढ़ते हैं, सेकंड रूल पढ़ते हैं, कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम, कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम थर्ड पर्सन, याद है, याद है, प्रोमिजी और थर्ड पार्टी।
जहां पे थर्ड पार्टी की बात करते हो, दैट इज द रूल नंबर सेकंड। क्या लिखते हो, ये तो लिखते हो। मैं लिख रहा हूं पूरे क्वेश्चन को, सिर्फ मेंशन कर रहा हूं, हालांकि इसको ऐसे यूज नहीं करना, बताऊं कैसे करना है, बस सुनते रहो। पहले क्या, पहले तो चैप्टर को रिकॉग्नाइज करोगे, चैप्टर को रिकॉग्नाइज करने के बाद इजी हो गया ना, माइंड चला गया ना। एक कंप्यूटर स्टार्ट करते हो ना, एक कंप्यूटर को शुरुआत कैसे करते हैं, सर एक फोल्डर है, मुझे गाना प्ले करना है, आई वॉन्ट टू प्ले बॉलीवुड सॉन्ग, बट मेरे पास एक कॉमन फोल्डर है सॉन्ग्स का सीपी के अंदर, पीसी के अंदर। बताओ मुझे, जवाब देना मुझे बेटा। मेरे पास में मुझे बॉलीवुड सॉन्ग्स प्ले करना है सिस्टम में, कैसे करूंगा? पहले मैं जाऊंगा, सर मेरे पास एक फोल्डर है, सॉन्ग्स का फोल्डर है, तो सॉन्ग्स पे क्लिक किया तो मेन फोल्डर मतलब चैप्टर का नाम, उस सॉन्ग्स में चैप्टर नाम, पहला चैप्टर था ऑफर, दूसरा था एक्सेप्टेंस, थर्ड था कंसिडरेशन। मैंने बोला कंसिडरेशन टॉपिक का पार्ट है, क्लिक किया। ऐसे तो करते हो ना, तो वही पैटर्न आपको अप्लाई करना है लिखने के पॉइंट से। लिसन टू मी, कैसे देखो ध्यान से, आई बात करते हैं। सर रिपीट कर दो, मेरा इंटरनेट इश्यू हो गया था। सीमा, नहीं सीमा बेटा ऐसा नहीं करना, करेक्टली आंसर नहीं है बेटा हर जगह पर, डोंट वरी, ऐसा मत करो। सर वहां पर कॉम्पोनेंट रनिंग की बात की है, बताऊंगा कैसे वो टॉपिक दिया आपको, वहां क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना है इसके अंदर। ये भाग नहीं रहता है अपनी बात से। प्रॉपर्टी पे बंदा जब अगर उसने सेल नहीं किया, यहां बात सेल की थी बेटा सीमा, यस सर। किसी भी पर्टिकुलर आंसर को पढ़ के आंसर मत लेके आओ, प्रैक्टिकल सोचो कौन सा पॉइंट है। सीमा लिसन टू मी, सर एक बार स्टेप नंबर 2 रिपीट कर दो, कर रहा हूं बेटा। एक बार चैप्टर के बारे में रिकॉग्नाइज कर लिया, नंबर 2 क्या आएगा, सर कौन से चैप्टर में किसका पार्ट है, क्या वो रूल्स का पार्ट है, एक्सेप्शन का पार्ट है, किसका पार्ट है। तो बात इस, या तो हमारे पास रूल्स की बात करते हैं, एक्सेप्शन की बात करते हैं बार बार लॉ के अंदर। तो क्या बोला सर, ये रूल का पार्ट था, इसमें हम लिखते हैं कंसिडरेशन मे बी मूव फ्रॉम द थर्ड पर्सन या प्रोमिसी और थर्ड पार्टी। हाँ या ना बताओ। एक बात बताओ सीमा, आपने मुझे बोला कि सर ये कॉवेनेंट रनिंग ऑफ लैंड का पार्ट है। सीमा आपने मेंशन किया बेटा कि कॉवेनेंट रनिंग ऑफ लैंड का पार्ट है, मैंने पढ़ा है सर। सीमा रिप्लाई करना बेटा, यू आर कनेक्टिंग द पर्टिकुलर क्वेश्चन विद द केस चिनैया वर्सेस रमैया, एंड इवन यू आर टेकिंग अबाउट दैट कि सर ये जो पार्ट है कॉवेनेंट का पार्ट है। कॉवेनेंट रनिंग ऑफ लैंड वाला पार्ट एक्सेप्शन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि रूल्स का एक अलग से प्रोविजन बनता है, एक्सेप्शनल प्रोविजन बनता है। और चिनैया वर्सेस रमैया वाला केस स्टडी आप इस रूल नंबर 2 में पढ़ते हो, हाँ या ना? तो जिससे कनेक्ट कर रहे हो प्रोविजन में तो वही लिखा जाएगा, हाँ या ना? सोचो ध्यान से बात को बेटा, रट्टा मारना बंद कर दो, प्रैक्टिकल कर को ध्यान से। किससे कनेक्शन है? एक बार चैप्टर के नाम में मैंने पहचाना कि सर मैंने एक पॉइंट पढ़ रखे, इसलिए कहते हैं कि लॉ में जब चीजें पढ़ते हो तो कंप्लीट पढ़ो। ऐसा मत करो कि सर 8 प्रोविजन है 4 कर लेता हूं, ऐसा एग्जाम में नहीं आया क्वेश्चन। अगर इस तरीके से तैयारी कर रहे हो तो अपनी पैटर्न को बदलो बेटा। अगर आपको तैयारी करनी है लो की, तो ध्यान रखना, अगर स्कोर करना, रैंक लेनी है, तो जैसे ओनली सिंगल पैटर्न, जो भी पढ़ रहे हो उसे कंप्लीट पढ़ो। अगर 8 प्रोविजन तो 8 के 8 पढ़ो, 10 है 10 के 10 पढ़ो, उसमें ऑप्शन मत छोड़ो कि 4 कर लू 5 कर लू, क्योंकि सिंगल प्रोविजन पर ही केस स्टडी बनती है आपके पास में। इज इट क्लियर? आओ आगे बात करूं। हाँ सर, वेरी गुड सिमरन, वेरी गुड गोविंद, रिंकी, हाँ जी। चले आगे। तो ये था पॉइंट नंबर 2 की बात। अब स्टेप नंबर 3 पे आऊं, नोट कर लिया आप लोगों ने? तो स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है, एक बार जो चैप्टर था, चैप्टर के अंदर चेक करना कि अब मैं बात कर रहा हूं रूल्स का पार्ट है या एक्सेप्शन का पार्ट है। कि जो मैं पढ़ रहा हूं, मैंने पहले कनेक्ट किया उस क्वेश्चन को कि वो क्वेश्चन कौन से यूनिट से कनेक्टेड है। उस यूनिट में फिर मैंने अपना ब्रेन दौड़ा कि सर कौन रूल का पार्ट था, एक्सेप्शन का पार्ट था, किसका पार्ट था, वो उसके अंदर चला हमारे पास में। हाँ जी, वेरी गुड बेटा प्रीत, एग्जैक्टली, कंसिडरेशन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी कॉन्ट्रैक्ट। I'm again saying the same thing beta, listen to me. You are connecting the case study with Chinnaiya versus Ramaiya, and one side, other side you are talking about that is a case of covenant running of land. Covenant running of land का proper provision जान लो क्या होता है। उसका मतलब था जब कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा किसी के नाम पर, याद है, तो उसके ऊपर आने वाली लाइबिलिटी से भाग नहीं सकता। यहां पर केस थर्ड पार्टी केस है बेटा, और थर्ड पार्टी के केस की बात आपके रूल नंबर 2 में कह रखी थी। याद आया कुछ? कहीं पे देख के पढ़ के मत आंसर दो बेटा, ऐसे मत आंसर दो, प्रैक्टिकल सोचो तुमने क्या पढ़ाई की है। अगर सिर्फ रट्टा मारना है तो पॉइंट अलग बन गया हमारे पास, प्रैक्टिकली बात करते हैं। जैसे रॉन्ग आंसर कहीं भी मेंशन किया हो, ओके लिसन टू, चले आगे नंबर 2 पे। एक बार पहचान ले, अब बताओ थर्ड पार्ट क्या है मेरा। अब देखो ध्यान से, अब जो बच्चे प्लीज अब सुनना बात ध्यान से, क्या बोल रहा हूं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपनी केस स्टडी वाले क्वेश्चन को
केस स्टडी वाले क्वेश्चन को कनेक्ट किया कि कौन सी यूनिट का पार्ट है, कौन से चैप्टर का पार्ट है। एक बार चैप्टर से कनेक्ट कर लिया, तब हम बात करेंगे कि उस चैप्टर के अंदर वो रूल का पार्ट था जहां हमने पढ़ा था, या वो एक्सेप्शन का पॉइंट था। क्योंकि मेनली आपके पास लॉ में दो ही चीजें हैं, रूल्स या एक्सेप्शन के पॉइंट्स हैं। उसके बाद क्या बोला, एक बार रूल्स और ये की बात कर ली, फिर जो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। अब बताओ मुझे, अभी मैंने लिखा, मैंने यहां पर रूल लिखा, लिसन टू मी। किसी बच्चे को अगर कुछ भी नहीं आता उसके लिए बता रहा हूं बेटा, कुछ भी नहीं आता उसके लिए भी सुनो ध्यान से बात को, सुनो ध्यान से कमल बेटा, एग्जैक्टली लिसन टू मी। लर्निंग बेटा बस थोड़ा दे रहा, हाफ एन आवर और बेटा मैक्सिमम 25-30 मिनट और मैक्सिमम, सुनो ध्यान से खाली। हालांकि बाकी बात बाद में कर लूंगा, आज सुनो ध्यान से, इस टॉपिक को खत्म करता हूं पहले मैं। ये कंटेंट मेन है हमारे पास में। लर्न की बात मैंने कर ली है कि कैसे पैटर्न में लर्न करना है। नंबर 2 बात के लिए रिकॉग्नाइज कैसे करना है कि हर क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब मैं बात कर रहा हूं आपके पास में लिखने के पॉइंट से, तो पहले लिखने का पैटर्न जान लो बेटा। पैटर्न आ गया तो आंसर कोई भी लिखना सिखा दूं आप लोगों को, कोई भी सिखा दूं आंसर लिखना। लिसन टू मी, अब एक बार आपने जान लिया कि रूल्स का पार्ट है, तो रूल कौन सा था अभी आपने मेंशन किया, क्योंकि पढ़ोगे तभी पता होगा कि रूल का पार्ट कौन सा है। पैटर्न क्या है, आपने पढ़ा कंसिडरेशन में भी मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी। लिख दो यहां पे, अभी लिखा मैंने, कंसिडरेशन में भी मूव फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। इस अदर पर्सन को ही आप कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर कहते हो, और इसी को आप थर्ड पार्टी कहते हो। और इट कैन बी बेनिफिशियरी ऑल्सो, याद रखना यही नाम है, बार बार रिपीट हो गया है, चाहे बेनिफिशियरी वर्ड यूज कर रहा हूं, स्ट्रेंजर वर्ड यूज कर रहा हूं, या अदर पर्सन यूज कर, तीनों का मतलब सेम है यहां पे। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया कि रूल का पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या है। सर नेक्स्ट पार्ट मेरा है कि चेक करो क्या इसमें कोई केस स्टडी थी या नहीं थी। अब सुनना काम की बात, अब यहां पर 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। मैक्सिमम बच्चे जिन्हें केस स्टडी याद अगर नहीं भी आए तो क्या करना है, और आ गई तो क्या करना है। आई एम टेलिंग यू बोथ द आंसर, सुनो ध्यान से बात को बेटा। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यह आती है कि सर अगर सोचो मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, मैं पॉइंट तक तो पहुंच गया, बट दिक्कत आई कि मुझे केस स्टडी याद नहीं आ रही है, याद आ गई। तो इसका मतलब अगर आपने केस स्टडी को रिकॉग्नाइज कर लिया, जैसे आपने इस क्वेश्चन में किया, चिनैया वर्सेस रमैया था, इस केस स्टडी आपने पढ़ा था इसके अंदर, हाँ या ना। बट सोचो पॉइंट नंबर 2, अगर केस स्टडी याद नहीं हुई, तो आज मैं बात करूंगा केस स्टडी अगर याद आ जाए तो क्या करना है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा केस स्टडी याद नहीं है तो क्या करना है। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 3 में कि सर आपने जो प्रोविजन पढ़ा, उस प्रोविजन में कोई केस स्टडी थी या नहीं थी। तो इसका मतलब बताओ, जब ये क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन की स्टोरी पढ़ी, बताओ बेटा बताओ, इस क्वेश्चन की स्टोरी फर्स्ट पार्ट को रीडिंग करके क्या आप लोग जज कर पाए थे कि इसके अंदर केस स्टडी कौन सी है। हाँ सर हम कर पाए थे, वेरी वेरी गुड, एग्जैक्टली विशाल, अमित बेटा, हाँ जी प्रीत बेटा, एग्जैक्टली सर, हम जज कर पाए थे ये केस स्टडी है चिनैया वर्सेस रमैया की। अब लिसन टू मी, जैसे ही आपने जज किया, तो सीक्वेंस चेक करो, सीक्वेंस लिखने का पैटर्न है ये। सबसे पहले रिकॉग्नाइज में आपने क्वेश्चन को कनेक्ट किया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या किया आपने, उसके टॉपिक को चेक किया कि रूल का पार्ट था, एक्शन का पार्ट था। थर्ड, सर ये चेक कैसे करेंगे बेटा, ये पढ़ाई कर रहे हो इस तरीके से करते रहो। फर्स्ट नंबर 2, फर्स्ट में चैप्टर का नाम, सेकंड में हेडिंग कौन सी है, उसमें कितने प्रोविजंस हैं, किन के अंदर आपका केस स्टडी है, किन में नहीं है, ऐसे पढ़ते रहो। लिसन टू मी, अब कह रहा बताओ, एक बार केस स्टडी वाला पैटर्न को मैंने कर लिया, अब क्या होगा, अब क्या बताओ, बताओ बेटा, क्या अब यहां पर मैं एनएसपीसी यूज कर सकता हूं, जवाब दो मुझे। क्या केस स्टडीज को याद करने के लिए मैंने एनएसपीसी पैटर्न यूज किया था, नहीं किया था, जवाब दो मुझे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, वेरी गुड, नेहा, यश, पूजा, एग्जैक्टली, तुलसी, गोविंद, देव, अनिकेत, महेश्वरी, अप्पा साहब, राबिया कुरैशी, हाँ जी बताइए मुझे, वेरी गुड। अमित बेटा बताओ, अमित बेटा को बताऊंगा आपको मैं कि एग्जाम्पल वाला बताऊंगा बाद में आपको, पहले सीख लो ध्यान से, ये आ गया तो एग्जाम्पल वाला अपने आप आ जाएगा बेटा। जवाब दो मुझे, केस स्टडी के, अब बात घूम के वहीं पे आई नहीं आई, बताओ मुझे, क्या आपने भी सीखा किसी भी केस स्टडी को याद करने के 3 पैटर्न है, 4 पैटर्न है, एनएसपीसी। बताओ क्या अब ये वाला पैटर्न मैं वहां पर अप्लाई नहीं कर सकता क्या, जवाब देना मुझे, कि आपने यहां तक तो पहुंच गए कि मुझे रूल का पार्ट बनता रहा, रूल नंबर 2 का पार्ट था ये एग्जाम्पल, तो इसमें केस स्टडी अगर याद आ गई तो बताओ क्या एनएसपीसी वाले पैटर्न से आपको केस स्टडी इजीली याद होगी या नहीं होगी, जवाब दो मुझे। यस सर, यस सर, यस सर, हाँ सर, एग्जैक्टली, याद हो गई। अब बताओ, अब आपको याद हो गई तो इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है पता आपको, इससे क्या हुआ, इस पैटर्न से चलने की वजह से अब मुझे पता है नेम मतलब क्या है, चिनैया वर्सेस रमैया। स्टोरी में क्या है, कहानी का मतलब मुझे पता है, अगर कहानी याद नहीं भी आई,
अब सीखो काम को इजी करने का तरीका। इसका मतलब जैसे ही मुझे ये प्रोविजन तक पहुंचा, और अगर मुझे केस स्टडी याद नहीं भी है, लिसन टू मी, आप सुनो काम की बात, अगर आपको केस स्टडी याद नहीं भी है, याद हुई तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं भी हुई तो भी क्या करना है, अब चेक करो। आपने इतना तो जज कर लिया ना कि सर कि आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपकी केस स्टडी से कनेक्टेड है। कौन सी से? चिन्नैया वर्सेस रमैया। इसका मतलब जो केस की स्टोरी आपके क्वेश्चन की है, बताना प्लीज, जो बोलने वाला हूं कि जो केस की स्टोरी आपके क्वेश्चन की है, जो क्वेश्चन की केस स्टोरी है, क्या वही स्टोरी को मैं चेंज करके अपने केस स्टडी में ऐड नहीं कर सकता क्या? जवाब दो मुझे। क्या आपको स्टोरी को पढ़कर, क्या उस केस स्टडी को, एज यू नो आप पढ़ चुके हैं, यू कैन राइट द केस स्टडी इन योर ओन लैंग्वेज। टेल मी फास्ट, अगर आपको नाम याद आ गया और स्टोरी याद नहीं आई चिन्नैया वर्सेस रमैया की, तो क्या उस कहानी को आप इस स्टोरी को यूज करके नहीं लिख पाओगे क्या? जवाब दो मुझे। क्या नाम बदल नहीं पाओगे कि चिन्नैया वर्सेस रमैया थे, उनके अंदर कहानी का पार्ट क्या था? बताओ। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड प्रभात, वेरी गुड राव्या, प्रीत, रिद्धि, सीमा बेटा, राव्या, बीए, चेतन पत्नी पटिन, बताओ मुझे। यस एग्जैक्टली पाटिल, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सर मुझे आए ना आए लेकिन मेरे को केस स्टडी का लिखना आ जाएगा। दूसरा पार्ट, सर क्वेश्चन मुझे अपने आप बता देगा कि बेटा बेटा प्लेंटिफ कौन था, हाँ या ना। अगर मुझे इस केस में याद नहीं भी आया तो भी क्वेश्चन बता देगा कि आपके पास में प्लेंटिफ कौन था। अब दिक्कत आ गई कोर्ट का जजमेंट। तो इन शॉर्ट आपको एनएसपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का जजमेंट याद रखना है। अब बताओ चिन्नैया वर्सेस रमैया वाले केस में कोर्ट का जजमेंट क्या था? जवाब दो मुझे। चिन्नैया वर्सेस रमैया वाले केस में कोर्ट का जजमेंट क्या था? रिप्लाई करना। हाँ जी प्रीत, वेरी गुड। छोटेलाल प्लेंटिफ था सर, वेरी गुड। प्रभाकर, उमंग, पायल, प्रिया, यश, देव, अनिशा, अनिकेत, शुभम, गोविंद, तुलसी, चेतन, अप्पा साहब, सुमित, यश, रिद्धि, प्रीत, राव्या, प्रभाकर, बीए। बताओ बताओ बेटा बताओ, इस केस के अंदर आपका कोर्ट का जजमेंट क्या था? सर कोर्ट का जजमेंट था कि थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है, क्योंकि तो लिसन टू मी, ये मुझे नहीं पता। सोचो सर मुझे कोर्ट का जजमेंट भी याद नहीं है, लिसन टू मी, मुझे कोर्ट का जजमेंट भी याद नहीं है, तो लेकिन आपको कम से कम एटलीस्ट अपना बेसिक पॉइंट तो याद था। वो ऊपर वाला रूल क्या कहता है? कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। यहां पे मूव का मतलब क्या है जान लो ध्यान से, इसलिए कहता है लो जब पढ़ते हो तो तरीके से पढ़ो क्या पढ़ना है। मूव का मतलब यहां पर यह है बेटा कि थर्ड पार्टी केस फाइल कर पाएगी अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, कंसिडरेशन पूरा नहीं हुआ तो। रिमेंबर जो सीमा ने बोला वहां पे बेटा पॉइंट ये था, देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन। याद आया? देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन। उसी का पॉइंट का मतलब बनता है कि कंसिडरेशन में थर्ड पार्टी भी केस फाइल कर सकती है अगर प्रोमिसी नहीं है तो। पहली प्रायोरिटी किसके पास है? पहली प्रायोरिटी थी प्रोमिसी के पास में। अब प्रोमिसी नहीं रहा तो उसके बिहाफ पर थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है। अब जवाब दो मुझे, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में पूछा गया कि छोटे लाल केस फाइल करना चाहता है, क्या कर सकता है? जवाब देना। उमंग, वेरी गुड उमंग बेटा, बेनिफिशियरी पार्टी कैन हैव द राइट, वेरी गुड बेटा। प्रभाकर, शूड बाय थर्ड पार्टी, एग्जैक्टली। श्रुति, हाँ जी सर करेगा सर। जवाब दो मुझे, आपने पढ़ा है पॉइंट? हाँ सर, लायबल होगा, लायबल होगा, लायबल होगा। व्हाट इज दिस? इसका मतलब अभी सिर्फ मुझे अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, कनेक्शन बिल्डअप कर रहा हूं। अगर आपको कोर्ट का जजमेंट भी याद ना आए, प्लेंटिफ भी याद ना आए, स्टोरी भी याद ना आए, सिर्फ केस का नाम याद रहे, तब भी अपना पूरा आंसर लिखा जा सकता है, ओनली विद द हेल्प ऑफ मेकिंग ए रेफरेंस। और आपने पढ़ा था कि थर्ड पार्टी केस फाइल करके पैसा ले सकती है चिन्नैया वर्सेस रमैया वाले केस में। अब जवाब दो, अगर मुझे उसी को यहां पर लिखना है तो आइए बात करते हैं। लिखो बेटा, अब लिखो। तो आपके आंसर की शुरुआत कहां से करोगे? लिखो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। कॉमन पैटर्न सिखा रहा हूं, सीखो ध्यान से। आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस। ये लाइन कॉमन लाइन है, कभी भी किसी केस स्टडी में आंसर लिखना हो, यू कैन स्टार्ट विद दिस लाइन, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। कौन सा? प्रोविजन ऑफ। अब एक्ट का नाम या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा या आप एक्ट का नाम निकाल भी तो सकते थे। जवाब दो मुझे, इस क्वेश्चन में क्या एक्ट का नाम दे रखा है? बताना मुझे कौन सा नाम है, कौन से एक्ट का टॉपिक है ये वाला? जवाब दो मुझे, आई एम राइटिंग द आंसर, बताइए मुझे। वेरी गुड, हाँ जी सर। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लिखो ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
मैं तुम्हें लिखना नहीं, पैटर्न बताने वाला हूं। लिसन टू मी। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा? 1872। अब बेटा मुझे आगे की लाइन अगर नहीं आ रही तो क्या लिखूं बताओ? अब इस पूरे पार्ट में क्या लिखूं? मुझे तो नहीं आता, अब बताओ क्या करूं? सर 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 बहुत इजी है, सिंपल सी बात। जो क्वेश्चन ने पूछा है वो कोर्ट का जजमेंट मांगा उसने, सीधा सीधा। एग्जामिनर आपसे केस स्टडी क्वेश्चन में क्या मांगता है? वो मांगता है बेटा कोर्ट का जजमेंट। अगर उसने प्रोविजन की बात पूछी है, प्रोविजन की बात पूछी है, तो प्रोविजन में क्या आंसर रहा वो सुनो अब ध्यान से। अब सुनो भाई ध्यान से, प्लीज प्लीज। वेरी गुड, हाँ जी, यश, पायल, सीमा, चेतन, राव्या, पूजा, वेरी वेरी गुड, करेक्ट आंसर बेटा। लिसन टू मी राहुल, लिसन टू मी बेटा, सुनो ध्यान से। थैंक यू राहुल बेटा, थैंक यू, लव फ्रॉम लखनऊ सर, थैंक यू राहुल बेटा। लिसन टू मी। कह रहा सर सर सर, मैं बोला हाँ 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 सर, इस लास्ट वाले, इस ऊपर वाली स्टोरी से मुझे ये समझ में आ गया था कि मिस्टर जो सोहनलाल था उसने अपनी लैंड को सेल करने की बात की थी इस कंडीशन पर कि 9 एकड़ वो उसका बायर यूज कर लेगा और 1 एकड़ उसके बच्चे को मिल जाएगी, बेटे को मिल जाएगी। बेटे का नाम है छोटे लाल। तो छोटे लाल वॉन्ट्स टू फाइल ए केस अगेंस्ट द परचेजर। बताओ छोटे लाल अगर केस फाइल करना चाहता है, हाँ या ना, कर सकता नहीं कर सकता? और कैटे सुटेबल रिड्रेसल, यस सर, मिल सकता है। तो क्या लिखोगे? क्या लिखना है? कुछ नहीं, यहां पे ध्यान से पॉइंट क्या निकल गया। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मेरी आगे की लाइंस क्या बनेगी? रट्टा मारना बंद कर दो अब से। क्या बनेगी? बताओ बताओ बताओ, क्या बनेगी? सर इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। अब याद करो, आपको आंसर लिखना नहीं आता तो क्या आंसर होगा? आओ बताओ। लिसन टू मी। अभी अभी पीछे कहानी की बात की मैंने, इस थर्ड स्टेप में मैंने सारा कवर कर लिया। थर्ड स्टेप के अंदर कि सर क्वेश्चन को कनेक्ट किया यूनिट से, यूनिट में कनेक्ट किया रूल से। तो रूल क्या कहता है बताओ मुझे? रूल बताओ, रूल क्या लिखा? रूल लिखा हुआ है कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम द प्रोमिजी और थर्ड पार्टी। हाँ या ना, जवाब दो मुझे। क्या यहां पर रूल लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। दूसरी बात, रूल से आपने एक केस स्टडी का जजमेंट लिया, रूल में भी लिखा गया। तो जवाब दो, जो कोर्ट का जजमेंट था कि पार्टी केस फाइल करके पैसा ले सकती है, तो क्या मैं लिख सकता हूं? यस लिख सकता हूं। अब फर्क क्या होगा? सिर्फ नाम बदलेंगे, सिर्फ नाम बदलेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिस तरह चिन्हैया केस डाल पाया था उसी तरह से बताओ बेटा क्या। वेरी गुड सर, वीडियो रखिए सर यूट्यूब पर, यू आर ओपनिंग द थ्रेड्स। यस राहुल, थैंक यू राहुल। सुमित, स्ट्रेंजर कैन बी बेनिफिशियरी, वेरी गुड। जवाब दो मुझे, यस। इसका मतलब रूल लिखना और केस स्टडी लिखना, वेरी गुड। इस प्रोविजन के, देखो ये कॉमन लाइन है, तो कुछ नई लाइन है ही नहीं। क्या लिखा? बोला सर, बोला सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। मुझे आंसर नहीं आया तो मैंने क्या किया? मैं पीछे पलटा, जो मेरी ब्रेन में चल रहा था। मैंने बोला भैया इसके अंदर प्लेंटिफ ने केस फाइल किया था, जजमेंट मिला था, तो इस केस में भी पैसा उसको मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल गया। आंसर इज करेक्ट। क्या लिखूंगा? सर छोटेलाल, छोटेलाल कैन फाइल ए केस अगेंस्ट द परचेजर। बताओ मुझे, क्या इस लाइन को लिखने के लिए भी मुश्किल पड़ी? नहीं सर, अगर ध्यान देखो, क्वेश्चन ने खुद ने लिखी है। देखो, नाउ मिस्टर छोटेलाल वांट्स टू फाइल ए केस अगेंस्ट द परचेजर। तो जवाब क्या दिया? मैंने सिर्फ लिखा यस मिस्टर छोटेलाल कैन फाइल ए केस। मैंने सिर्फ यस लगाया, क्वेश्चन का उस क्वेश्चन को यहां डाल दिया, यस छोटेलाल कैन फाइल। एग्जांपल यहां लिख दूं, यस छोटेलाल कैन फाइल ए केस अगेंस्ट द परचेजर। क्यों कर पाएगा? अब बताओ। अब एक बार जब ये लिख दोगे ना कि कहानी ने उससे पूछा, मैंने सिर्फ यस लिखा और बाकी लाइन उठाई क्वेश्चन से, चेक करो, और ये लाइन तो कॉमन थी पहले से। तो जवाब दो मुझे, सिर्फ मैंने वो यूज किया यस ही कैन फाइल ए केस। लिसन टू मी, सुनते रहो ध्यान से बात। क्वेश्चन शुरू हुआ अभी हमारे पास में, खत्म होने वाला पॉइंट में देखना से। हाँ जी, वेरी गुड, थैंक यू सचिन बेटा, थैंक यू अनिकेत। लिसन टू मी, वेरी गुड। कह रहा सर according to this provision of Indian Contract Act, yes, he can file a case on against the purchaser. अब क्वेश्चन क्या पूछा? क्या उसको मिलेगा? भाई जब चिन्हैया को मिला था इसको भी मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर, एंड गेट द क्लेम फ्रॉम द परचेजर। ये तो हो गया मेरा पहली लाइन का आंसर। अब सर मेरे को लो में बढ़ाना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे बढ़ाऊं? अब सीखो आंसर बढ़ाने का पैटर्न। अगर आपको स्टार्टिंग की 2 लाइन लिखनी आ गई ना, तो इस 2 लाइन की वजह से अपना पूरा आंसर मैं कम से कम 2 से 3 पेज पे भी लेके जा सकता हूं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा हाँ, वो बताऊंगा पैटर्न कैसे करना है, बट अभी बात करने वाला हूं देखो कैसे। जैसे ही एक बार मैंने लिख दिया कि वो केस फाइल कर पाएगा,
आपका दूसरी बात क्या होगी, उसके अंदर हमारा आंसर होगा, लिखो बिकॉज के बाद में, बिकॉज। अब यहां बिकॉज में क्या लिखूं बताओ, मैं कुछ वर्ड जोड़ रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। आई एम राइटिंग बिकॉज, यस, ये मेरे वर्ड्स हैं, बाकी कोई भी वर्ड मेरा नहीं है, सारा क्वेश्चन जो उठाया हुआ वर्ड है कनेक्ट करके। बताओ अब बिकॉज के बाद क्या लिखूं, आप लिखेंगे रूल, जो रूल आपने पढ़ा है। बताओ रूल क्या पढ़ा था आपने, रिप्लाई करो, रूल क्या लिखा हो बताइए। वेरी गुड, हाँ जी राहुल बेटा, कियारा वेरी गुड बेटा, एग्जैक्टली, अप्पा साहब, राहुल, ए आर, वेरी गुड राहुल, हाँ जी, यस सर, सेम लाइन माइंड में चल रही थी, एग्जैक्टली। इसका मतलब अब देखो आंसर के लिए क्या लिखना है, वहां पर मैंने उसे के कोर्ट के जजमेंट से कनेक्ट किया, चिनैया वाले केस से, कि उसने किया था तो ये भी ले पाएगा। अब बिकॉज में क्या लिखूंगा बिकॉज इन कंसिडरेशन, ये लिखूंगा बिकॉज दिस केस इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन, ये केस किस पे, प्रोविजन ऑफ कंसिडरेशन, कोमा, ये लाइन है, अभी लाइन अपने मन से लिखते रहो, बिकॉज दिस केस इज बेस्ड ऑन प्रोविजन। कौन सा प्रोविजन है, लिख लो, कौन सा प्रोविजन था, लिख लो, दैट कंसिडरेशन, लिखूं, मैं बार बार मार्कर चेंज कर रहा हूं, आप मत करना, दैट, बताओ रूल का नाम क्या लिखा था, बताओ, ये लिखा रूल बेटा आपके सामने, सर हाँ हम लिख लेंगे सर, लिखो, दैट कंसिडरेशन, डिट्टो, उठाओ और चिपकाओ, उठाया, पूरा कवर उठाया और चिपका दिया, ये रूल नंबर 2 था जो मैंने रिकॉग्नाइज किया था। कंसिडरेशन मे बी मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। बताओ क्या इसमें कोई डाउट है, यहां तक लिखने में, नहीं सर यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसको आगे अगर और भी बढ़ाना हो ना आप लोगों को तो क्या करोगे, अदर पर्सन कौन है बता दो, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर एक्सपेंड भी करना चाहते हो तो यू शुड ओनली राइट हु इज द अदर पर्सन इन योर क्वेश्चन। छोटे लाल है सर, छोटे लाल, वहां चिन्हैया आता है, यहां छोटे लाल है, तो क्या लिखूंगा, हेयर इन दिस केस, बढ़ा रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, हेयर इन दिस केस छोटे लाल इज द थर्ड पार्टी, और वी कैन से बेनिफिशियरी। थर्ड पार्टी कहूं, स्ट्रेंजर कहूं, बेनिफिशियरी कहूं, क्या बताओ यहां तक लाइन कॉमन लिख पाओगे। सिर्फ मैंने क्या एड ऑन किया, यस ले पाएगा, बिकॉज वर्ड यूज किया, बिकॉज क्या, सिर्फ पूरा लिखा मैंने उसका रूल वाला पार्ट की रूल क्या कहता है, और लास्ट में लिख दिया कि भैया जैसे वहां थर्ड पार्टी चिनैया था, यहां थर्ड पार्टी छोटे लाल है। यहां तक क्लियर है बेटा। देव रुक जा बेटा, रुक जा बेटा, ये पैराग्राफ सिर्फ स्टार्टिंग लाइन के अंदर लिखवाया मैंने, नालायक सुनो ध्यान से बात को, ये पैराग्राफ सिर्फ स्टार्टिंग लाइन में लिखवाया, आपने तो ऊपर लिख दिया मिस्टर छोटे कैन फाइल, ये तो एंड लाइन में आ गया। नहीं नहीं राहुल सुनो ध्यान से, अभी तक क्वेश्चन आंसर शुरू हुआ, ये स्टार्टिंग की लाइंस है, यू कैन राइट बेटा, अपने इसको लिखना गलत नहीं है। ये पैराग्राफ में आंसर नहीं दे रहा आपको मैं, पैराग्राफ सिर्फ स्टार्टिंग में यूज करते हैं, एग्जाम में जब लिखने जाओगे तो 3 to 4 लाइंस के अंदर आपका फर्स्ट आंसर होगा। आपकी नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, अब क्या गेम शुरू करना है आप लोगों ने, अब आपका खेल शुरू होगा। लिसन टू मी, सुनो ध्यान से, हाँ जी, ये आंसर नहीं लिख रहा बेटा सिमरन, सुनो ध्यान से, हाँ आंसर नहीं है अभी, ये शुरुआत है आंसर की, जो स्टार्टिंग की 3 से 4 लाइन लिखनी होती है। कभी आपने सोचा ध्यान से बेटा, एक बात बोलूं, आपने भी जितने भी पेपर देखे हैं, इन सारे के सारे पेपर के अंदर कॉमन चीज क्या थी जानते हो, इन सब के अंदर जो क्वेश्चन के पास 4 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर, ये क्वेश्चन आपके नंबर कैसे बटे होते हैं जानते हो। आपका अगर 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में दे रहा है एग्जामिनर, तो उसको डिवाइड कर रहा है बेटा, कैसे कि भैया 1 + 2 + 2 + 1, कहीं पे 1.5 + 1.5 + 2 + 1, ये तरीका है एग्जामिनर। ऐसे ही आईसीआई में चेकिंग भी होती है आप लोगों की, जिसे आप स्टैक मार्किंग बोलते हो। तो एग्जांपल के लिए आप मार्क्स लेने का पैटर्न सीखो, पैराग्राफ नहीं लिखा मैंने, ये लाइंस मैंने लिखी इसलिए कि जब आपको क्वेश्चन देखना हो 6 नंबर में, 5 नंबर में, इट इज नॉट मेनी टू राइट द लास्ट लाइन, ये जरूरी भी नहीं लास्ट लाइन लिखनी, मैं इसको यहां तक लिख सकता हूं। आगे चलो, आगे आगे बढ़े, यस सर। अब बात करते हैं, हेडिंग बनाओगे, जैसे आंसर दे दोगे ना, अगर ये 3 लाइन लिखनी आ गई समझो पूरा क्वेश्चन हो गया। कैसे, हेडिंग लिखोगे, योर नेक्स्ट, अब हेडिंग बनाना शुरू करो। एग्जाम में प्रेजेंटेशन पॉइंट से हेडिंग को यूज जरूर करना। क्या लिखोगे, लिखोगे बेटा रिलेटेड केस स्टडी।
अब कमाएगा एनएसपीसी। एक हेडिंग बनेगी आपके क्वेश्चन में कौन सी, रिलेटेड केस स्टडी, और एक हेडिंग बनेगी कौन सी, प्रेजेंट केस स्टडी। इन दोनों को आप यूज करने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर अपने आंसर को एक्सपेंड करने के पॉइंट से। यू हैव टू यूज टू हेडिंग्स। द फर्स्ट आंसर विल बी इन पैराग्राफ फॉर्म, 3 to 4 लाइन्स। द नेक्स्ट पार्ट विल बी इन रिलेटेड केस स्टडी, दूसरा है प्रेजेंट केस स्टडी। इज इट क्लियर? जिसमें आप मेनली कंक्लूजन भी लिखते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ूं। सर इनका एंड प्लीज सेंड कर देना। ओके, लिंक सेंड कर देना। ओके ठीक है, चलो आगे बेटा। ओके, अब बताओ 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 बेटा, रिलेटेड केस स्टडी में कौन सी केस स्टडी पढ़ी थी आप लोगों ने? मुश्किल है? बताओ, इतना पार्ट उस कहानी से उठा के, उस क्वेश्चन के आंसर उठा के लिखा मैंने कि वो केस फाइल कर पाएगा? कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? कोई प्रोविजन के अंदर क्या लिखूंगा? प्रोविजन में मैंने लिखा रूल ऑफ कंसिडरेशन। प्रोविजन की जगह पर आपको रूल लिखना होता है। जो प्रोविजन आपने उस यूनिट में पढ़ रखा है वो लिखना होता है, वही होता है आपका आंसर। दैट पर्टिकुलर रूल या उसमें आने वाली केस स्टडी आपका जजमेंट का आंसर या तो रूल होता है, या एक्सेप्शन का पॉइंट होता है, या फिर जो कोर्ट का जजमेंट था, दैट विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर? चलो आगे आइए बात करते हैं। जवाब दो मुझे, क्या इसमें एक्सप्लेन करूंगा? आप लिखो सर, हेडिंग बनाओ, चिनैया वर्सेस रमैया। चिनैया वर्सेस रमैया, ये मेरी हेडिंग का पॉइंट है, जो मैं क्या मेंशन कर रहा हूं? रिलेटेड केस स्टडी मेंशन कर रहा हूं। वेरी वेरी गुड जतिन, यश, देव, अनिकेत, वेरी गुड। साक्षी, राहुल, प्रभाकर, वेरी गुड प्रभाकर, बहुत बढ़िया बेटा। वीएच, सुमित, हाँ जी सुमित, अमन सर विल टेल यू बेटा। अब बताओ मुझे, केस स्टडी लिखने का पैटर्न बताओ जो मैंने अभी बताया था आपको। इसका मतलब आंसर की शुरुआत यहां से हुई, बट सेकंड हेडिंग बनी जिस केस स्टडी से मैंने कनेक्ट किया। ये सारा काम सिर्फ बढ़ाने के पॉइंट आंसर है। थर्ड इज प्रेजेंट केस स्टडी क्या है। तो लिसन टू मी, अभी अभी आपने सीखा केस स्टडी को मेमोराइज करने का पैटर्न क्या है। नाम बोलो बेटा, नाम बोलो, बताओ बताओ बताओ, कौन सा पैटर्न था? कैसे केस स्टडी को लर्न किया था हमने? कौन सा पैटर्न था? यस, हम बताएंगे, हम बताएंगे। सर अगर टाइम कम हो तो केस स्टडी नहीं लिखूं तो चलेगा। राहुल बेटा, आई विल प्रेफर यू कि आप इसको लिखना, टाइम कम नहीं बचेगा, डोंट वरी। ये जो मेमोराइज करने का पैटर्न है कि कनेक्ट करने वाला, ये शुरुआत में अभी आपने सीखा है, अप्लाई करोगे दिक्कत नहीं आएगी बेटा। एनएसपीसी एनएसपीसी एनएसपीसी, चलें, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर ये वीडियो सेव रहने देना। अनिकेत, शुभम, प्रीत, राव्या, सीमा, अमित, वेरी गुड। अब बताओ, अगर मुझे इसकी केस स्टडी लिखनी भी है तो आई शुड, लिसन टू मी, एनएसपीसी हेडिंग एग्जाम में मत लिख के आना। बोल रहा हूं, कभी ना कभी करके आओ, एनएसपीसी लिख के आओ। ना 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 ना, ब्रेन में रखो, ब्रेन में। बताओ मेरी कहानी की शुरुआत चिनैया में क्या थी? क्या स्टोरी याद है आप लोगों को? हाँ, हमें कहानी याद है। नहीं याद तो आज मैंने आपको केस लॉज दिए हैं पढ़ने के लिए। अगर नहीं याद तो मैंने केस लॉज दिए हैं पढ़ने के लिए। इन केस लॉज में मैंने स्टोरी मेंशन की, जिसमें मेंशन किया चिनैया वर्सेस रमैया वाला केस दिया। बाकी के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करके ना, मोहिरी बीबी वाला केस माइनर वाला केस था। माइनर वाले केस में यू कैन यूज अ रेफरेंस ऑफ दिस केस स्टडी। हाँ या ना? याद रहेगा। दूसरा पार्ट, सर ये बाकी जो केस, दुर्गा प्रसाद वाले केस के अंदर जहां आपने पढ़ा था कंसिडरेशन का पार्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये रहा। सर चैरिटी वाला पार्ट, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, एक्सेप्शन ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट प्रोविजन था, ये था चैरिटी के पॉइंट से, चैरिटी के ऊपर। ये था किसके ऊपर? सर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कंसिडरेशन वाला पार्ट के अंदर ही है। तो कहने का मतलब है इन सबको अप्लाई करके देख सकते हो। लिसन टू मी, अभी हमने कौन सा उठाया? चिनैया वाला केस, सिर्फ पैटर्न समझाने के पॉइंट से। आइए बात करता हूं, बताओ क्या लिखूं? तो आपने कहा सर हम जो केस स्टडी का पैटर्न एनएसपीसी अपनाते हैं। जवाब दो, क्या मैंने एन लिख दिया? नहीं लिख दिया? रिप्लाई करो, जवाब दो मुझे, जवाब दीजिए, क्या मैंने इसमें एन को मेंशन किया या नहीं किया? वेरी गुड, कियारा, देव, अनिकेत, प्रभाकर, अप्पा, तुसी, नेहा, एग्जैक्टली। रिप्लाई करो मुझे बेटा फटाफट से। क्या एन लिख दिया? लिख दिया। सर दो दो बार लिखोगे क्या? नहीं लिखना। तो कहानी की शुरुआत कहां से होगी? एन लिख चुका हूं, स्टोरी शुरू कर दूंगा। तो स्टोरी को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। और स्टोरी क्या थी? रमैया इसमें डॉटर थी और चिनैया उसका मामा था। याद आया? अंकल था। रमैया की मदर ने अपने मरने से पहले रमैया को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी, और इस कंडीशन पे ट्रांसफर की थी कि वो अपने अंकल चिनैया को हर साल एक एनुअल अमाउंट, मतलब एन्युटी भेजा करेगी,
जिसके लिए बाद में रमैया ने मना कर दिया उसकी डेथ के बाद में। क्या मतलब, अब जो कहानी सीक्वेंस में याद रखी, क्या ना मैं इसको क्या लिख पाऊंगा? सर आप तो लिख पाओगे, हम कैसे लिख पाएंगे? सर सिंपल सी बात बेटा, जवाब दो मुझे, क्या इस स्टोरी को माइंड में कहानी बिल्टअप हुई? बिल्टअप हुई, तो जैसे बिल्टअप हुई वैसे लिखूं। कैसे लिखूं? इन दिस केस, मुझे जैसा बोला वैसा लिख रहा हूं, जैसे हिंदी में मैंने बोला वैसे इंग्लिश में लिख रहा हूं। दैट इज कॉल्ड लाइन बनाना बोलते हैं। मामा था बेटा, लिसन टू मी। इन दिस केस क्या हुआ, कह रहा सर, और ये मामा अंकल आंटी के कैसे मत पढ़ो, लिसन टू मी पॉइंट। एग्जाम में आपके पास नेम बदले हुए मिलेंगे, रिलेशन कोई मेंशन करे, आपको सिर्फ स्टोरी को कनेक्ट करना है। क्या लिखा था इन दिस केस, क्या था? द मदर ऑफ चिन्नई रमैया, मदर ऑफ, देखो जो मैं सोच रहा हूं लिख रहा हूं, मदर ऑफ रमैया, गाना गा के लिखो, गाना गा के लिखे, हाँ। द मदर ऑफ रमैया बिफोर हर डेथ, बिफोर हर डेथ, अपने मरने से पहले ट्रांसफर कर दी कुछ प्रॉपर्टी, डेथ ट्रांसफर द सर्टेन प्रॉपर्टी टू रमैया। कैसे? विद ए कंडीशन, विद ए कंडीशन इन द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में एक कंडीशन डलवाकर कि पता ना बेटी खराब निकल गया, एग्रीमेंट दैट आफ्टर हर डेथ, उसके मरने के बाद, रमैया विल ट्रांसफर, ये कहानी है अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, आप भी ऐसे लिख सकते हो। सिंपल सा, मुश्किल बात है क्या? नहीं सर, सर एनएसपीसी की हेडिंग तो नहीं लिखने की पेपर में, बस हाँ बेटा हेडिंग नहीं लिखनी है बेटा, ये ब्रेन का पार्ट है, ये मेरा पैटर्न है। बच्चों के पैटर्न को देख के सभी कैसे अप्लाई होता है। ये एनएसपीसी सिर्फ मैंने मेंशन किया अपने ब्रेन में कि स्टोरी याद रखो, एन लिखेंगे, फिर एस लिखेंगे, फिर पी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, याद रहेगा। तो एन मैंने लिख दिया, एस क्या है? एस में लिख रहा हूं स्टोरी, ये नहीं लिखना, मेंशन नहीं करना, बस याद रखने के पॉइंट से रखा है मैंने, मेमोराइज करने के पॉइंट से। क्या लिखा? दैट आफ्टर डेथ ऑफ रमैया शुड ट्रांसफर एन एनुअल अमाउंट, ये कहानी थी। किसी भी केस स्टडी में स्टोरी को आप सिर्फ याद करते हैं, उसे लिख सकते हैं सही आप, अमाउंट टू चिन्नैया। अब बताओ, ये कहा था, बट लेटर ऑन, जितनी याद उतनी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेटर ऑन रमैया डिनाइड टू पे, सिर्फ गड़ा गंदी राइटिंग लिख दो, स्पीडली लिख रहा हूं बेटा, एनुअल अमाउंट टू चिन्नैया। अब बताओ, यहां तक की स्टोरी में मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। बताओ मुझे। सर फियर ऑफ 2 months इज गेटिंग लो, राहुल वेरी गुड, शाबाश बेटा। जवाब दो मुझे, अगर यहां तक की स्टोरी को मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया तो गलती कर दी क्या? नहीं सर। अगर ऊपर नीचे लाइन हो भी क्या गलती हो जाएगी क्या? नहीं सर। स्टोरी तो याद है ना कि हुआ तो ऐसा ही था, कुछ अंकल आंटी कोई भी था, कहानी तो यही थी। यस सर कहानी तो यही थी। इसका मतलब जब केस डालने से पहले वाली लाइन तक, किसी भी केस स्टडी के अंदर केस डालने से, किसने केस फाइल किया, उससे पहले वाली लाइन तक, उससे पहले वाली लाइन तक जो पार्ट होता है वो क्या होता है? वो आपकी स्टोरी का पार्ट होता है। अब मैंने इसमें स्टोरी लिख दी बेटा, यहां तक स्टोरी लिख, इसके बाद एन मतलब नैन तो ये लिख दिया, एस मतलब एस ये लिख दिया। अब पी कौन था बताओ मुझे? हु वॉज द प्लेंटिव इन दिस केस? वेरी गुड अनिकेत, बहुत बढ़िया। अप्पा साहब बहुत बढ़िया सर। नहीं सर शुभम वेरी गुड। रिंकी, सुमित, राहुल, तुसी सर प्लीज जो आप राइट कर रहे हो शेयर कर देना। आई ट्राई टू बेटा, बट राइटिंग बड़ी गंदी लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं तो नहीं शेयर कर रहा। हाँ सर बताओ मुझे, इस केस में किसने केस डाला था? बताओ, हु वॉज द प्लेंटिव इन दिस केस? जवाब दो। हम बताएंगे, चिन्नैया, चिन्ना 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 चिन्ना। प्रीत, अनिकेत, जतिन, अप्पा साहब, सिमरन, रिंकी, प्रभाकर, प्रीत, अमित, सुमित, गौ, वेरी गुड। चिन्ना था चिन्ना बेटा। छोटे लाल तो हमारे प्रेजेंट केस में नाम आएगा उसका तो। हाँ जी अप्पा साहब, रिद्धि बेटा, छोटे लाल तो प्रेजेंट केस में लिखेंगे, यहां तो हम लिखेंगे उसका नाम। अब स्टोरी के बाद नेक्स्ट क्या लिखूं? सर हम बताएंगे। अब बताओ सर, चिन्नैया फाइल द केस, चिन्नैया फाइल द केस अगेंस्ट, सर अलग से लिख दो इसको। तो एन के बाद एस लिख दिया सर। एस के बाद क्या लिखूं? एस के बाद मैं लिख रहा हूं सर किसने केस फाइल किया। ऑटोमेटिक पैराग्राफ बनते जाएंगे, ऑटोमेटिक बन रहे नहीं बन रहे हैं सर। कैसे लिखूं? लेटर लिखूं, लेटर क्या हुआ था? चिन्नैया ने केस फाइल किया, लिख दो चिन्नैया
फाइल द केस अगेंस्ट, अपनी भतीजी के साथ में, क्या, अगेंस्ट रमैया। इसका मतलब थर्ड पार्ट में क्या लिखा, मैंने लिखा उसका सिर्फ और सिर्फ क्या पार्ट, कौन सा, प्लेंटिव वाला पार्ट। एंड लास्ट पार्ट क्या लिखूं, कोर्ट जजमेंट। यू कैन ऑल्सो मेक एन हेडिंग इन दिस, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कोर्ट का जजमेंट क्या था, बताओ जो चिन्नैया ने केस फाइल किया, क्या चिन्नैया को पैसा मिला था, राहुल, चेतन, नेहा, गोविंद, विकास, सीमा, जसमीत, पूजा एंड बाकी सारे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बताइए मुझे, क्या इस केस के अंदर उसे पैसा मिला था, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, बताओ, क्या उसे कोर्ट ने पैसा दिलवाया था। मैं बताऊंगा, तुम्हें बताओगे, कौन बताएगा, रवा रिप्लाई करो, मिला था सर, मिला था सर, मिला था सर, मिला था, एग्जैक्टली। तो अब आंसर लिखने का पैटर्न सीखो। ये तो क्या था, मैंने कहा ना, कहानी को लिखना बहुत आसान हो गया है और हर एक केस स्टडी में आपको एक पैटर्न चाहिएगा, इसीलिए हमने कॉमन पैटर्न निकाला, एनएसपीसी। एनएस लिख दिया, पी वाला पार्ट यहां तक लिख लिया, सी में कोर्ट का जजमेंट आता है। इसका मतलब एग्जाम में सीधा क्वेश्चन कोई तब भी लिखना काम आएगा। ये पैटर्न तो इससे, ये वरदान है बेटा आपके लो में, ध्यान रखना, लो में वरदान है आपके लिए। यस सर, एग्जैक्टली। तो क्या लिखोगे, जवाब दिया आप लोगों ने, मिलेगा मिलेगा, तो पता क्या लिखूं, तो कोर्ट के जजमेंट को लिखने का सीधा पैटर्न क्या है, या तो लाइन शुरुआत करो कोर्ट हेल्ड दैट से, कोर्ट हेल्ड दैट, या शुरुआत करो कोर्ट डिसाइडेड दैट। रट्टा मत मारना प्लीज, अब बोल रहा हूं सुनो ध्यान से, रट्टा नहीं मारना, लिसन टू मी, क्या बोलना है, मैं लाइन शुरू कर रहा हूं, या तो कोर्ट हेल्ड दैट या कोर्ट डिसाइडेड दैट। अब आपने कहा, अब सुनो आगे क्या लिखना है, जो बात मैंने पीछे छोड़ी थी यहां पूरी करता हूं। जवाब दो, कोर्ट ने जजमेंट दिया हेल्ड दैट या डिसाइड दैट के बारे में। अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा, जवाब दो, वही तो लिखोगे ना जो उसने पूछा है। अगर आपका प्रेजेंट केस में पूछा छोटे लाल पैसा ले पाएगा, ले पाएगा सर, वहां उसको 1 एकड़ लैंड नहीं मिली, वो ले पाएगा। यहां चिन्नैया को पैसे नहीं मिले, वो ले पाएगा। दिस इज नोन एज द कोर्ट जजमेंट। दूसरी बड़ी बात, आपके कोर्ट जजमेंट दो बातें होती है, लिसन टू मी बेटा, सुनो ध्यान से बात को, वेरी गुड, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर बेटा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उमंग, पूजा, विकास, यस, देव, रिंकी, अनिकेत, राहुल। आपकी कोर्ट के जजमेंट में दो जब बातें लिखनी है, भूलना मत। दो बातें कौन सी होती हैं, एक तो होता है आपका आंसर और एक होता है उसका ग्राउंड। ग्राउंड मतलब लॉ में ग्राउंड का मतलब होता है बेसिस, आधार पर। कोर्ट किसी भी बात का जजमेंट बिना बेस पर नहीं होता, ठक 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 इन सबूतों के आधार पर, आधार होता है उसके लिए। तो लाइन क्या लिखी जाएगी, कोर्ट हेल्ड दैट और डिसाइडेड दैट, क्या मिला, दैट चिन्नैया वुड गेट द अमाउंट फ्रॉम, किससे मिलेगा, रमैया। ये तो हो गया आंसर, बट क्यों मिलेगा, लाइन ऑन द ग्राउंड। ये ऑन द ग्राउंड के मतलब होता है सर कोर्ट जिस बेस पर जवाब देता है। ये लिखने का पैटर्न सिखा रहा हूं आपको मैं। कोर्ट हेल्ड दैट या कोर्ट डिसाइडेड दैट चिन्नैया वुड गेट द अमाउंट अमाउंट विल बी पेड टू चिन्नैया। यू कैन राइट द लाइन, अमाउंट विल पेड टू चिन्नैया, चिन्नैया वुड गेट द अमाउंट, कुछ भी लिख सकते हो। बट ऑन द ग्राउंड में क्या लिखूं बताओ, अब मुझे नहीं आता सर। ग्राउंड में लिखेंगे क्या, आओ दिखाता हूं, लिखोगे रूल, जो रूल का प्रोविजन था वही बन जाएगा अगेन आंसर। सर एक बार तो पीछे भी लिखा, यहां भी लिखा, यहां भी लिखा, दोबारा यहां भी लिख दो, वही आंसर है। रूल क्या था, रूल था क्या था, कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, हाँ या ना, बताओ, हाँ जी, बताओ 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 बताओ, क्या था, कंसिडरेशन, क्या, कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, दैट्स इट, खत्म हो गया। इस बेस के ऊपर चिन्नैया को पैसा मिल गया। अब जवाब दो, क्या पूरी केस स्टडी को लिखने के लिए हमने अपने एनएसपीसी को यूज किया, नहीं किया? और क्या सेम पैटर्न मैं प्रेजेंट केस स्टडी के नाम पर सिर्फ नाम बदलकर, और कहानी में यहां पर बात थी एनुअल अमाउंट की, आपके रियल केस में बात थी एग्रीकल्चरल लैंड की, सिर्फ नाम और ऑब्जेक्ट बदलकर, क्या पूरा आंसर सेम नहीं बन सकता क्या? जवाब दो मुझे फटाफट से। जिस तरह मैंने रिलेटेड केस स्टडी को लिखा, क्या आप लोग अपनी नेक्स्ट हेडिंग बनाकर प्रेजेंट केस स्टडी नहीं लिख पाओगे क्या? जवाब दो। जिस तरह ये लिखा
एनएसपीसी के पॉइंट पर इसी तरीके से क्या अपने एनएसपीसी के पॉइंट को यूज करके एंड नेम स्टोरी प्लेंटिफ एंड जजमेंट, वहां पर फर्क क्या बता, वहां पर आपके पास नेम नहीं है। तो प्रेजेंट केस जब भी शुरू करोगे अपना आंसर शुरू करना स्टोरी से, स्टोरी प्लेंटिफ कोर्ट जजमेंट, याद रहेगा। प्रेजेंट केस को शुरू करेंगे एसपीसी से, स्टोरी प्लेंटिफ जजमेंट, और एन नहीं लगाएंगे, इसको यूज करेंगे एनएसपीसी से। कर पाएंगे हाँ या ना, बताओ मुझे। क्या कहो तो आपको होमवर्क दे दूं ये वाला पार्ट, क्या प्रेजेंट केस स्टडी करके लेके आओगे? फिर मैं आपको और भी चीज सिखाने वाला हूं, जवाब दो मुझे। दो का रिद्धि, दो का छोड़ो, चार का, ढाई का बन जाएगा आंसर। यस, ये तरीका है क्वेश्चन बढ़ाने का। एग्जैक्टली इज ए पैटर्न। इसमें आप ऐड कर सकते हो, लास्ट में पूरा लिख दोगे ना, लिख दोगे, एक हेडिंग और बन सकती है, कंक्लूजन। यू कैन राइट ए हेडिंग मोर, कंक्लूजन। ग्राउंड्स मीन बेसिस, राहुल, ग्राउंड मतलब बेस को बोलते हैं बेटा। ग्राउंड मीन्स बेस, आधार को बोलते हैं, बेस को बोलते हैं। दे दो रिद्धि, हाँ जी, ओके ओके सर। जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें पैराग्राफ में लिखकर पॉइंट में पैराग्राफ लिखो बेटा, उसको सीधा लिखो, पैराग्राफ लिखो, 2 लाइन ऊपर लिखो, 3rd लाइन नीचे लिख दो। पॉइंट नंबर 1 नंबर 2 मत लिखना इसके अंदर, ना 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 ना, 2 से 3 लाइन लिखना है, दैट्स इट। यहां तक लिखा, फिर लाइन चेंज कर दी, दैट इज योर प्रेजेंटेशन पार्ट बेटा। देव, हाँ जी देव बेटा, प्रोवाइड करवा दूंगा, अमन सर दे देंगे क्लास में आपको, ठीक है। हाँ जी सर, केस स्टडी दिखा दी क्वेश्चन का, लो बेटा लो। तुम्हें क्वेश्चन अभी जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, इनकी पीडीएफ नोट्स अमन खेड़िया क्लासेस के टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास में, और वहीं पे नितिन भारद्वाज जो क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, दोनों पर मिल जाएंगे अवेलेबल। वहां पर से इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में मुझे आप आंसर सेंड करेंगे। लो बेटा लो, भेज देता हूं, लीजिए। किसी भी टाइप के डाउट के लिए केस स्टडी के रिगार्डिंग हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन पीडीएफ नोट्स के लिए आप मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। या तो ये होमवर्क दिया मैंने, बता रखना, ये पूरा नहीं करवाया आपको मैंने, ये पार्ट आपका रहेगा। हाँ आप लिखेंगे बेटा, लिख के भेजेंगे मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो अमन खेड़िया क्लासेस, और सेम पॉइंट पे नितिन भारद्वाज क्लासेस टेलीग्राम के ऊपर। डाउट्स पूछने के लिए टेलीग्राम के ऊपर नितिन भारद्वाज क्लासेस, और पीडीएफ मिलेगा आपको अमन खेड़िया क्लासेस के ऊपर। टेलीग्राम जिन्होंने डाउनलोड नहीं कर रखा, टेलीग्राम डाउनलोड कर लो बेटा। आई वॉन्ट योर आंसर प्रेजेंट केस स्टडी कैसे लिखोगे, क्या करना है, तरीका सीख लो। प्रेजेंट केस स्टडी में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपनी रियल केस स्टडी के नेम को चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। यहां पर चिन्हैया, वहां छोटे लाल, रिमेंबर, यहां पर रमैया, वहां पर दूसरा परचेजर है हमारे पास में, नाम अलग है उसका, सोहन लाल का नाम आएगा नहीं। यहां मदर थी, वहां सोहन लाल है, दैट्स इट। आप टेलीग्राम में सेंड करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे आंसर मुझे भेजेंगे, नितिन भारद्वाज क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे भेजेंगे बेटा, और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको अमन खेड़िया क्लासेस से। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राहुल बेटा, थैंक यू, यू आर इनक्रेडिबल सर। इंक्लूजन लिखेंगे सर, अभी भी, कल भी लाइव होगा राहुल बेटा। लाइव की नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हालांकि आपके पास में आज मैंने सिर्फ बेसिक डिस्कशन कर लिया है इसके रिगार्डिंग, अभी इस पे और भी बातें हो सकती थी, लेकिन मैंने इतनी बात की इसके ऊपर। बट जो डाउट्स बच्चों के निकल के आएंगे, उस डाउट्स के अकॉर्डिंग मैं एक सेशन और रखूंगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। ओके, मैं आज की सेशन में आपके पास में इन क्वेश्चन के ऊपर, इस सभी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन नहीं कर पाया एग्जाम के रिगार्डिंग, जो आ चुके एग्जाम में आपके पास फाउंडेशन में। तो मैं चाहूंगा कि अमन सर से रिक्वेस्ट करूं कि सर एक क्लास मुझे और चाहिए इसके रिगार्डिंग, ताकि मैं आप सब लोगों से रूबरू होकर इन टॉपिक को भी डिस्कस कर सकूं बेटा। और बहुत ही जल्द हम अपने बीसीआर के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, बीसीआर के रिगार्डिंग भी। ओके सर। उमंग बेटा, नेक्स्ट लाइव लेक्चर के रिगार्डिंग आपको अमन सर इन्फॉर्मेशन देंगे बेटा, अमन सर से आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू प्रभाकर बेटा, थैंक यू। नहीं अभी कुछ नहीं, प्रैक्टिस करो बेटा, और इजी बनेगा आपके लिए, और इजी बन जाएगा। इस पैराग्राफ को मैंने ऐसे लिख दिया, मेरे पास तो समझाने के पॉइंट से लिखा, अगर जब आप इसे लिखेंगे तो आपका 3 से 4 में खत्म हो जाएगा टॉपिक हमारा ये वाला खाली, दैट्स इट। ओके गोविंद, सलमान, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, टेक केयर, बाय बाय, ठीक रहिए, खुश रहिए और मजे कीजिए, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बेटा।